अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह तआला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन, तबे ताबईन, सालिहीन पर, औलिया उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, माज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि हमारा ये दूसरा जुम्आ ख़ास तौर पर अक़ीदा अहले सुन्नत के मुताबिक आपके सामने बयान करूँ, आइए सबसे पहले हमारा तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत को सुने, ताकि अल्लाह ताला में दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। हदीस पाक में आता है, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए एक नदी की तरफ तशरीफ़ लेकर गए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पानी लेके गया तो देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नदी के किनारे सजदे में हैं और काफ़ी देर तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में रहे। और जब सजदे से सर उठाया, सर मुबारक को उठाया, तो प्यारे आका करीम रहमत कौनैन
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुमने बहुत अच्छा किया जो मैं सजदे में था तो मुझे उठाया नहीं, इसलिए कि अभी अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह से मेरे पास आया और मुझे सलाम अर्ज़ किया और अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम मुझे दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि आपका उम्मती, आपका गुलाम जो आप पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। लिहाजा हदीस पाक के मुतालिक बेशुमार अहादीस, कुतुब अहादीस में मुहद्दिसीन ने जमा फरमाया है और उसके फ़ज़ाइल बहुत किताब और सुन्नत में मौजूद है। हमें चाहिए कोई परेशानी आए, मुश्किल आए, तकलीफ़ आए, बल्कि हर हाल में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद पढ़ने का एक वजीफ़ा बना लीजिए, फिर उसकी बरकतें देखेंगे आप कि दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला आपके कई मुश्किलों को आसान फरमा देगा, आपको अल्लाह ताला नेकी अता फरमाएगा, गुनाह माफ़ फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। माज़ सामाईन इकराम, क़बल इसके कि अपने उस उन्वान को मैं आगे लेके चलूँ जो आयत मुबारका मैंने सूरह बकरा की पढ़ी है, इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, क्योंकि ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू हो चुका है और ख़ास तौर लोग इस महीने को माज़अल्लाह इसके बारे में तरह तरह की बातें अवाम में, लोगों में, ख़ास तौर मुसलमानों में एक मशहूर है कि इस महीने को लोग मनूस समझते हैं और इस महीने के मुताल्लिक़ लोगों में ये भी बात बड़ी मशहूर है कि इस महीने की जो 13 तारीख़ है इसको 13 तेज़ी के नाम से जानते हैं। तो मैं इन तमाम गलत फहमियों को दूर करने के लिए सबसे पहली ये बात कि ये महीना मनूस नहीं है और दूसरी ये बात कि इसको सफ़रुल मुज़फ़्फ़र क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरब के लोग, हरम के रहने वाले लोग जो है, मक्कातुल मुकर्रमा के रहने वाले लोग मुहर्रम के मुबारक महीने को बहुत मुतबरिक जानते थे, रजब के महीने को, ज़िलक़अदा ज़िलहज्जा के महीने को, 4 महीनों की बड़ी इज्जत करते थे और मुहर्रम के महीने में तक वो बड़ा मुतबरिक महीना, इसमें लड़ाई झगड़ा, कोई सफ़र वगैरह नहीं करते थे। जैसा मुहर्रम का महीना ख़त्म होता तो फिर वो अपने कामों के लिए बाहर निकलते, सफ़र के लिए निकलते, इसलिए इस महीने को सफ़रुल मुज़फ़्फ़र यानी सफ़र वाला महीना कहा जाता है। और इस महीने के मुताल्लिक़ कि कहना कि मनूस है और फाल निकालना अजीब अजीब न जाने, ख़ास तौर 13 तारीख़ को लेकर अजीब अजीब बातें बड़े आवाम में मशहूर है। तो आप सुनते चले, एक हदीस पाक हमारे अहले मुसलमान को, अल्लाह उसके रसूल पर यकीन करने वालों को सिर्फ एक हदीस ही काफ़ी है ताकि उसका ईमान और यकीन मजबूत हो। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया हुजूर अलैहिस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये महीना मनूस है, सफ़र का महीना? तो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला सफ़र यानी सफ़र में कोई खराबी नहीं है, इस महीने में कोई मनूसियत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। अब एक ईमान वाले को, अल्लाह रसूल पर यकीन करने वाले को बस इसी हदीस उसके लिए काफ़ी है। अपना वो अपने बड़ों की बात सुने, ना दादा परदादा नाना नानी, ये शुरू से हम ये करते भी आए वो करते भी आए कि देखे दीन की जब बात आ जाए, कुरान और हदीस की जब बात आ जाए तो दादा दादी नाना नानी दादा परदादा नहीं देखा जाएगा, पहले अल्लाह उसके रसूल के फरमान को देखा जाएगा, कुरान और हदीस को
देखा जाएगा। पहले अल्लाह उसके रसूल और कुरान हदीस के बाद माँ बाप है, दादा दादी जो भी रिश्तेदार है। लेकिन अगर माँ बाप हो, खानदान वाले हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर हमें कुरान के खिलाफ बात करे, हदीस के खिलाफ बात करे, तो ऐसे लोगों की हमें बात सुनना भी नहीं है, समझना भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हल कुरान पाक में और हदीस पाक में हुजूर के ज़रिए अलैहिस्सलाम हमें बता दिया है। अल्लाह हम तमाम को इस बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ तक क्योंकि सफ़र के मुतालिक अभी ये महीना चलते रहेगा, 13 तारीख के मुतालिक भी आप आगे बात करते रहेंगे। गुज़िश्ता जुमा जो है मैंने बताया था अकीदा अहले सुन्नत क्या है और इस उम्मत में जो फ़िरक़े पैदा हो रहे हैं इसके मुताल्लिक़ मैंने अपने सामने बात की थी। आई उसी बात को मैं शुरू करने से पहले मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत रिज़वान के ये शेर से मैं बात शुरुआत करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, जो हुजूर का गुस्ताख हो उस पे शिद्दत, यानी हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मर्वत कीजिए। यानी जो गुस्ताख हो, बदअकीदा हो, बदमज़हब हो, उसकी क्या इज्जत करना, उसका क्या अदब करना, उससे क्या रहम दिल करना कि जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। अब आला हज़रत फरमाते अलैहि रहमत रिज़वान, दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मर्वत कीजिए। और आगे फरमाते हैं, गैज़ में जल जाए बददीनों के दिल, गैज़ में जल जाए बददीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये इसीलिए शेर कहा गया कि कुरान हदीस देखिए आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम मर्तबा अता फरमाया। आपकी जो शायरी भी होती थी, आप जो अशार पढ़ते थे, वो कुरान और हदीस की तर्जुमानी होती थी। क्योंकि वहाबियों मजहबों के नज़दीक या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। हाँ, किताबों में लिखा गया, वहाबी आज भी लिखते हैं और या रसूल अल्लाह का नारा वो आज भी नहीं लगाते। बद मजहब बद अकीदा लोग आज भी या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगाते। तो लिहाजा उसके बारे में मैं आगे चलकर बताऊंगा क्यों नहीं लगाते। लेकिन उनके नज़दीक माज़ल्ला या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, हराम है। वो शिर्क भी कहते हैं, हराम भी कहते हैं। लिहाजा आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, गैज़ में जल जाए ऐसे लोगों को और जलाओ, गैज़ में जल जाए बददीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जबकि या रसूल अल्लाह कहना ये सहाबा का भी तरीक़ा है, ताबईन का भी तरीक़ा है, हमारे बुजुर्गान दीन का भी तरीक़ा रहा है। 1300-1400 साल से सहाबा इकराम जब भी हुजूर को देखते तो या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते, ताबईन अहले बैत या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते। हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद भी सहाबा इकराम का ये अमल साबित है कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ चेहरा कर या रसूल अल्लाह अल मदद कहकर पुकारा। तो खैर ये बातें आपको आगे समझ में आएंगी। आज का यही टॉपिक अकीदा अहले सुन्नत, जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है, इसी आयत मुबारका के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज करना है। कि देखिए एक बात मैं तमहीदी बात कर चलता हूँ ताकि आने वाली बात मेरे आसानी से समझ में आए। सबसे पहले मैं एक बात, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो एक बात मैं ये बात मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं मौलाना आप तकरीर में जो है आज बद मज़हबों, बद अक़ीदों, वहाबियों, शियों, राफ़ज़ियों के मुतालिक खुलकर बयान करते हैं, जबकि आज का दौर ऐसा नहीं है। आज के दौर में जो है लोगों को नशे के बारे में बताइए, जुए के बारे में बताइए और गांजे के बारे में बताइए, कत्ल गारतगिरी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके मुतालिक बताइए। माँ बाप के हुकूक बताइए, बहन भाई के हुकूक बताइए, पड़ोसियों के हुकूक बताइए, रिश्तेदारों के हुकूक बताइए। ये क्या आपने जब से बयान शुरू किया है बद अक़ीदा वहाबियों के मुतालिक बात अर्ज करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले जवाब ये देना चाहता हूँ, एक बात याद रखें, ईमान है तो आपके सारे अच्छे काम अल्लाह कबूल फरमाता है।
इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, ये कुरान पाक की आयत मुबारका, कुरान में कई जगह ये आयत मुबारका मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, कि बेशक जो लोग ईमान लाए। इस आयत की तरतीब को देखिए आप, पहले अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र नहीं किया, पहले अल्लाह ताला ने रोजे का जिक्र नहीं किया, पहले अल्लाह ताला ने हज का जिक्र नहीं किया, ज़कात का जिक्र नहीं किया, माँ बाप की खिदमत का जिक्र नहीं किया, पड़ोसियों के हुकूक का जिक्र नहीं किया, बल्कि हलाल और हराम का जिक्र नहीं किया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने ईमान का जिक्र फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। और फिर फरमाया अल्लाह ताला इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करें। इसकी तरतीब देखे, पहले ईमान बाद में अच्छे अमाल, ईमान लाए और अच्छे काम करे। अल्लाह फरमाता है ऐसे लोग ही कामयाब हो गए, दुनिया में भी, खबर में भी और आखिरत में भी। तो लिहाजा इस आयत मुबारका में पहले अल्लाह ने ईमान का जिक्र फरमाया। ईमान है तो आपकी इबादत अल्लाह कबूल फरमाता है, ईमान है तो अल्लाह ताला जो है आपकी नेकियों को कबूल फरमाता है। ईमान वालों के नेकियों के नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नेकिया, खैर, खैरात, सदका, माँ बाप की खिदमत, सारे काम अच्छा ही है, नेकिया अच्छे काम है, लेकिन किन के कबूल होते हैं? ईमान वालों। जैसा कि इसकी मिसाल देखिए, कई गैर मुस्लिम हजरात भी दुनिया में अच्छे काम करते आपको नजर आते हैं कि गरीबों को खाना खिला देना, लंगों को कपड़े पहना देना। कई गैर मुस्लिम भी है जो अच्छे काम करते हैं, नरम दिल के होते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं फी सबिलिल्लाह, यानी यूँ समझिए कि अल्लाह के राह में वो लोग गरीबों को खाना खिलाते रहते हैं, सब काम करते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि उनसे जब पूछा गया कि अगर कोई गैर मुस्लिम, मुसलमान तो नहीं है, गैर मुस्लिम है लेकिन दुनिया में काम अच्छे करता है और गरीबों को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना, अच्छी अच्छे आदतें उसके अंदर है, फिर ऐसे लोगों को क्या मिलेगा? तो उलमा इकराम बयान फरमाते हैं ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उनके अच्छे काम का अजर दे देता, दुनिया ही में उनके अच्छे काम का बदला अल्लाह ताला दे देता है। क्योंकि मरने के बाद और कब्र में, क़यामत में अच्छे काम का बदला, अच्छे काम का अजर जो है अल्लाह ताला सिर्फ ईमान वाले ही को अता फरमाता है। यानी एक ईमान वाला ही अच्छे काम करे तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी अजर देता है, कब्र में भी देता है और आखिरत में भी देता है। और एक गैर मुसलमान अच्छे काम करे तो फिर सिर्फ दुनिया ही में उसको अल्लाह ताला अच्छे काम का अजर दे देता है, मरने के बाद उसको इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो इस बात से पता चला कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी अच्छे काम करता है, दुनिया ही में अल्लाह ताला उसको अजर दे देता है, तो असल में मुसलमान जो अल्लाह पर यकीन रखता है, आखिरत पर यकीन रखता है, हिसाब किताब के दिन पर यकीन रखता है और रखना भी जरूरी है। तो ये सारे काम, अच्छे काम कब काम आएंगे? मरने के बाद मुसलमान के काम आएंगे। लेकिन किसके काम आएंगे? जिसके दिल में ईमान हो, और जो ईमान वाला हो उसी की इबादतों को अल्लाह ताला कबूल भी फरमाता है, मरने के बाद भी उसके अच्छे काम का अजर अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। तो पता क्या चला? असल ईमान है, ईमान वालों के ही इबादतों को अल्लाह कबूल फरमाता है। तो मुझे बताइए आज के दौर में जो बदअकीदा जमाते हैं वो आपके ईमान ही को लूट रहे हैं, आपके ईमान ही पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे लोग के बारे में अगर हम आपको नहीं बताए तो फिर कौन आपको बताएगा सही क्या है, गलत क्या है? ये उलमा इकराम की ही जिम्मेदारी होती है, जिनको अल्लाह ताला ने मुसल्लों पर बिठाया है, मेंबरों पर बिठाया है। वो यहाँ बैठकर आवाम को कुरान और हदीस की सही तर्जुमानी करे और साथ ही साथ बताए कि कौन अपना है, कौन परारा है। लिहाजा उसकी एक आखिरी मिसाल देकर मैं बात को खत्म करता हूँ कि देखिए, अगर कोई आप पर हमला करने वाला है तो आप मुझे बताइए, अगर आप उससे गाफिल रहे, आपको मालूम ही नहीं कि आप पर कौन आपको हमला करने वाला है, कौन आपको मारने वाला है, कौन आपको जो है खत्म करने वाला है, तो गाफिल इंसान फिर
उस पर हमला हो जाता है और उस पर हमला कर दिया जाता है, किसी उसको पता ही नहीं है कि इस पर हमला होने वाला था। लेकिन अगर उसको पहले से पता होता कि मुझ पर हमला होने वाला है तो यकीनन वो अपनी जान की हिफाजत के लिए जरिए को अपनाता। तो मैं बताना चाहता हूँ, पहले से अगर आपको मालूम हो जाए कि बदअकीदा कौन है, उनका अकीदा क्या है, अहले सुन्नत कौन है और हम अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, जब पहले से हमें पता चल जाए तो यकीनन फिर हम किसी अपने नजदीक जो है बदअकीदा और वहाबी को अपने नजदीक आने नहीं देंगे, बल्कि हमारे ईमान और अकीदे की हम हिफाजत अल्लाह ताला के फजल करम से हम खुद करेंगे। इसलिए आज के दौर में जरूरी हो गया है कि आपके सामने ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, ऐसे लोगों को आपके सामने जाहिर करें, ताकि आप उनको देकर अपना भी ईमान बचाए, अपने बच्चों का, अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों का भी ईमान बचाए। जरूरी है आज के इस दौर में ऐसे फितनाबाद मजहबों को जानना। और हमारे उलमाए अहले सुन्नत ऐसे भी है जो आज के इस दौर फितन में जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज का भी बात करते हैं, रोजे की भी बात करते हैं, शराब और नशे के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन एक आलिम ये भी तो हो जो आपको अकीदा बताए, एक आलिम ऐसा भी तो हो जो आपको ईमान बताए। ईमान अकीदा सलामत है तो दोनों जहां में आप भी सलामत है। लिहाजा ये तमहीदी बात कि क्यों जरूरी है आज के इस दौर में कि अहले सुन्नत का अकीदा बताना, ताकि बद मजहब ज्यादा हो गए हैं, बद अकीदा लोग ज्यादा हो गए हैं। इसलिए जरूरी था कि मैंने इस टॉपिक को लिया, इस उन्वान को लिया। और आप देखिए जो आयत मुबारक है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन्नन नास। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह बकरा की आयत मुबारक, और जब उनसे कहा गया यानी मुनाफिकों से कहा गया ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे हबीब के सहाबा ने ईमान लाया है। अब इस आयत मुबारका में बताया गया है कि अल्लाह ताला किन की इबादतों को कबूल करता है, अल्लाह किसके तरीके को पसंद फरमाता है, अल्लाह ताला किन के ईमान को कबूल किया है, वो सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात है। अब मुसलमान के लिए बहुत लायामल मिल गया है कि आज के दौर में हर कोई वहाबी भी कहता है कि हम हक पर है, देवबंदी भी कहता है हम सही जमात है, जमात इस्लामी कहते हैं कि हम सही लोग हैं, तबलीगी जमात जो खास तौर हैदराबाद ओल्ड सिटी में हमारे पास हर तकरीबन यानी 50 से मस्जिद 100 मस्जिदों में से 50 मस्जिदों में तबलीगी जमात के लोग आज माज़अल्लाह अपने आप को सुन्नी बनकर लोगों के ईमान को खराब कर रहे हैं, वो लोग इमामत कर रहे हैं। तो खैर मैं बताना और समझाना यह चाहता हूँ कि आज के इस दौर में अगर हम जाए तो किधर जाए। जैसा कि आप देखें मिसाल के तौर पर एक चौरस्ते आप खड़े हुए हो और उस चौरस्ते पे, मिसाल मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक रास्ते के चौरस्ते पे आप खड़े हुए हैं और चारों तरफ रास्ते जा रहे हो, सामने भी रास्ता जा रहा हो, दाएं भी बाएं भी पीछे भी रास्ता जा रहा हो, और आपको ये बता दिया जाए कि ये जो 4 रास्ते पे आप बीच में खड़े हुए हैं इसमें एक रास्ता सही है और बाकी के 3 रास्ते गलत है। अब मुझे बताइए कि अब एक जो रास्ता सही है उस पे आप जाएंगे कैसा, चलेंगे कैसा? क्योंकि उन रास्तों पे जो 3 और रास्ते नजर आ रहे हैं, हर रास्ते पे एक मजहबी आदमी खड़ा हुआ है और आपको कह रहा है कि आप मेरी तरफ आइए, मैं सीधे रास्ते पे ले जाऊंगा। एक कह रहा है कि आप मेरी तरफ आए, मैं आपको सीधे रास्ते पे ले जाऊंगा। एक कह रहा है कि मेरी तरफ आए, मैं आपको ले जाऊंगा। एक कह रहा है कि मैं ले जाऊंगा। आप बड़े जो है ना कंफ्यूजन, लोग मुझसे भी कहते हैं मौलाना हम बहुत टेंशन में हैं, किसकी बात माने? वहाबी भी कुरान की बात करता है, सुन्नी भी कुरान की बात करता है, वहाबी भी हदीस की बात करता है, आप लोग भी हदीस की बात करते हैं, कुरान हदीस आप भी पढ़कर सुनाते हैं, कुरान हदीस वो भी पढ़कर सुनाता है। वो कहते हैं कि हम सीधे रास्ते पे है, आप कहते हैं आप सीधे रास्ते पर है। तो अब ऐसे लोगों को मैं जवाब इस बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप उनके लिए एक आसान एक बात समझा रहा हूँ। मिसाल देकर मैंने बताया, अगर एक चौरस्ते पे आप खड़ जाए और चारों रास्ते में आपको बता दिया एक रास्ता सही है, बाकी के सारे रास्ते गलत है, तो अब आप हैरान हो जाएंगे कि जाए किधर। फिर चारों रास्तों पे ठहरने वाले लोग कहते हैं आइए हम आपको ले जाएंगे, हम आपको ले जाएंगे। तो एक आम मुसलमान करे तो क्या करे? तो मैं उन लोगों को जवाब देते हुए कहता हूँ कि नहीं बेटा बात नहीं करना मस्जिद में, बिल्कुल बात नहीं करना, अदब के साथ बैठो। और ये मेरे बयान करने कुरान हदीस का अदब है। अल्लाह हम तमाम को मोहब्बत से अदब के साथ सुनने वाला बनाए।
लिहाजा आप गौर फरमाए कि ऐसे हालत हम करें तो क्या करें, किस रास्ते पर जाए, किसकी बात माने। तो आपको ऐसे मौके पर अब भी देखिए ये कुरान पाक की आयत मुबारक आपको समझ में आएगी, जिसमें अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लाओ जो नबी के सहाबा ने ईमान लाया। अगर तुम्हें सीधा रास्ता चलना है और चलना है तो उनके रास्ते पर चलो जो सहाबा ने चलकर बताया, ताबईन ने चलकर बताया है, औलिया ने चलकर बताया है, अहले बैत ने चलकर बताया है, और उस रास्ते को अपनाओ, उनके तरीके को अपनाओ, उनके अकीदे को अपनाओ, जिनके तरीके, जिनके अकीदे, जिनके ईमान को अल्लाह ने कबूल होने की गारंटी अता फरमा। कुरान में गारंटी मिल गई, क़यामत तक के मुसलमानों को बताया घबराओ नहीं, जब तुम्हें हर कोई आगे का हमारे रास्ते पर चल, हमारे रास्ते पर, तुम देखो कि जो तुम्हें रास्ते पर ला रहा है वो रास्ता लेके चलने वाला जो है सहाबा के तरीके पे है या नहीं। और मैंने गुज़िश्ता जुमा बताया जो मुख्तसर तौर पर कि सहाबा का अकीदा वही है जो अहले सुन्नत का अकीदा है। नबी और उसकी और आसान मिसाल मैं आपको बताऊं, देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह फातिहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह चला सीधा रास्ता, और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इस आयत मुबारका में सूरह फातिहा की अल्लाह ताला ने बता दिया कि सीधे रास्ते चलने वाले भी लोग होते हैं और गलत रास्ते पे ले जाने वाले भी लोग होते हैं। अब अपने जहन में दो बातें आप बिठा ले कि वो लोग हैं एक जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा, और एक वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है। तो ये दो किस्म के लोग, जो लोग कहते हैं ना किसी को बुरा मत कहो, मैंने कहा ये तकसीम अल्लाह ने खुद की है। जन्नती वाले और होते हैं, दोज़खी वाले और होते हैं, ये खुद अल्लाह ताला ने तकसीम फरमाई कि हम अहले सुन्नत व जमात आपको बांट रहे हैं ना। कुरान में खुद अल्लाह ताला ने बता दिया इनाम वाले बंदे और है, और जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ वो बंदे और है। ये दोनों को आप जहन में रखें। अब देखिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जो तर्जुमा है हम भी करते हैं, क्योंकि वहाबी बदअकीदा कुरान पढ़ते जरूर है, कुरान का जो तलफ्फुज़ है ना उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जो अरबी ग्रामर है कुरान के उसमें कोई गड़बड़ी कर नहीं सकता। क़यामत तक भी कुरान की एक आयत को नीचे ऊपर तो क्या जेर जबर में भी कोई फर्क नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में कहा मैं अपने फजलो करम की इसकी हिफाजत करूंगा। तो कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह ताला अपने फजल करम से अपने जिम्मे करम पर लिया है। तो बताना समझाना चाहता हो कुरान में कोई गड़बड़ी नहीं करता। जैसे कि हम कह रहे हैं वहाबी भी तो कुरान पढ़ता है, सुन्नी भी कुरान पढ़ता है, आप भी कुरान पढ़कर बताते हैं, वो भी कुरान पढ़कर बताता है, आप भी कुरान पढ़कर बताते हैं कि फातिहा दिलाना सही है, और वो भी कुरान पढ़कर बताता है फातिहा हराम है। आप भी कुरान पढ़कर बताते हैं कि अल्लाह की अता से अल्लाह वाले मदद करते हैं, चाहे वो गौसे आजम हो, औलिया इकराम मदद करते हैं। वहाबी कहता नहीं अल्लाह ही मदद करता है, गौसे आजम से मदद मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे, गरीब नवाज से मदद मांगोगे तो मुशरिक हो जाओगे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कुरान वो भी पढ़ता है, कुरान आप भी पढ़ते हैं। अब मैं उसका जवाब ये दे रहा हूँ, आप उनसे कहना देखो जनाब मसला ये है कि कुरान में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, कुरान के माने में लोगों ने गड़बड़ी की है, तर्जुमे में गड़बड़ी की है। उसकी एक मिसाल मैं आपको समझाता हूँ तो आपके आसानी से ये बात समझ में आए। मैं कई आयतें बता सकता हूँ, हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने कुरान के सही तर्जुमे कहाँ पर वहाबियों ने इस आयत का कौन सा माना कहकर लोगों को भटकाया है, उस पर कई किताबें लिख चुके हैं। लेकिन मैं एक आसान कर मैं कहाँ ले जाऊँ, फला आयत में सुन्नी ने ये तर्जुमा किया, वहाबी ने ये तर्जुमा किया, फला आयत में सुन्नी ने ये माना किया, वहाबी ने ये माना किया, बहुत उसकी इल्मी बात हो जाएगी। आसान से ऐसी बात जो हर एक मोटे दिमाग वाले को भी समझ में आ जाए कि कहां वहाबियों ने गलत तर्जुमा किया, कुरान में गलत तर्जुमा किया, कुरान को गलत नहीं उसके माने में गलती की। ये याद रहे, कुरान में कोई गलती नहीं कर सकता। आयतें, सूरत, उसकी जो तरतीब है, पहला सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, ये जो तरतीब है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, उसके जेर जबर में कोई गड़बड़ी नहीं, उसके तलफ्फुज़ में कोई गड़बड़ी नहीं है। सारे कुरान में सिर्फ गड़बड़ी वहाबी करते कहाँ पर है, उसके तर्जुमे में, उसकी गलत तशरीह करते हैं। यहाँ आकर अब आपको इस बात जहन में बिठाना होगा कि कुरान जो है ना तर्जुमे, जैसा कि मिसाल देखिए, अब आपके एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, और आसान दूंगा इंशाल्लाह सबको ये बात समझ में आ जाएगी कि वहाबी किस तरह से तर्जुमा करते हैं।
अब देखिए हम सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे को ये सूरह याद होता है, सूरह फातिहा। और सूरह फातिहा का तर्जुमा भी बोले तो अल्लाह माशाल्लाह कई मुसलमानों को इसका माना तर्जुमा भी मालूम है। अब देखिए इसकी एक आयत है जिसमें वहाबियों ने क्या तर्जुमा किया और उलमाए अहले सुन्नत ने क्या तर्जुमा किया। अब देखिए किस तरह ये शहद में जहर देते हैं। अब एक आयत मुबारक है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये तो हम पढ़ते नमाज में सूरह फातिहा में। इसका तर्जुमा क्या है? सही तर्जुमा यही है जो सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, बुजुर्गान दीन ने किया, उसका तर्जुमा सही यही है जो 1400 साल से चलते आ रहा है, ए अल्लाह चला सीधा रास्ता। अब इसमें क्या है तर्जुमा? ये आसान सा तर्जुमा, ए अल्लाह चला सीधा रास्ता, ये शुरू से कर आए हैं। लेकिन वहाबियों ने क्या किया? इस आयत का तर्जुमा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब देखे इनकी गड़बड़ी, वो कहते ए अल्लाह दिखा सीधा रास्ता। एक है चला सीधा रास्ता और इस आप देखिए इतनी बारीकी बात किसको समझ में आएगी कि वहाबी सुन्नी की बात लाते ही हम कहते हैं यार छोड़ो ये मौलवियों का झगड़ा। नहीं, मौलवियों का कभी झगड़ा ज़हन में ना बैठाए और ना मैं अब झगड़े की बात कर रहा हूँ। अगर सही अकीदा अगर खोलकर हम बताएंगे नहीं तो आपको मालूम क्या होगा? कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें भी पूछेगा कि मैंने तुम्हें मुसल्ले पर बिठाया था, मिंबर पर बिठाया था, वहां बैठकर तुमने मस्जिदों की सदरों की तारीफ की, या वहां बैठकर तुमने लीडरों की तारीफ की, यहाँ बैठकर तुम सूदखोरों की तारीफ करोगे, यहाँ बैठकर तुम रौडियों की तारीफ करोगे, यहाँ बैठकर किसी को बुरा मत बोलो कहोगे, जबकि कुरान का सही काम, कुरान की सही समझ लोगों को बताओगे। यकीनन ये मुंह क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में दिखाना है। ना हम रौडियों की परवाह करते हैं, ना लीडरों की परवाह करते हैं, ना सूदखोरों की परवाह करते हैं, ना मस्जिद के सदरों की परवाह करते हैं। यहाँ बैठकर जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अता फरमाई हुजूर के वसीले से वो हक अदा करने की हम कोशिश करते हैं। अब देखे यहाँ कितना बड़ा खेल भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के साथ वहाबी करते हैं। कहते दिखा सीधा रास्ता। अब आप कहेंगे चला सीधा रास्ता, दिखा सीधा रास्ता, इसमें फर्क क्या है? अब देखिए मैं बताता हूँ फर्क। सुनने समझ में तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, सुनने में एक आम इंसान को फर्क क्या है? फर्क आप समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दिखा सीधा रास्ता का तर्जुमा इसलिए गलत है कि मंजिल जो अल्लाह तक पहुंचने की है, जिसको हम मंजिल कहते हैं, अल्लाह तक पहुंचना यानी अल्लाह को राजी कर लेना, मंजिल को जहन में रखे आप। दिखा सीधा रास्ता का तर्जुमा गलत कैसे हो सकता है? पहले मंजिल को जहन में रखे कि मंजिल क्या है? अल्लाह को राजी करना। अब आए क्यों दुनिया में? मुसलमान इंसान को अल्लाह ने भेजा क्यों दुनिया में? तो कुरान की आयत मुबारक अल्लाह फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। लिहाजा इस आयत के तहत मंजिल जहन में रखे आप, दुनिया में हमारा आने का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। और ये बात अहले ईमान जान गए। फिर अल्लाह उनकी हिदायत के लिए नबियों को भेजा। अब हमारे नबी के अलावा क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। अब देखें इसमें गलती क्या है कि दिखा सीधा रास्ता, तो मुझे बताइए सीधा रास्ता हुजूर ने बता दिया, बात समझिए आप। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला सीधा रास्ता, ये सही तर्जुमा है। दिखा सीधा रास्ता गलत तर्जुमा है। कैसे? मैंने जो सीधा रास्ता है, जो मंजिल है, वो अल्लाह के रसूल ने बता दिया। कुरान आगे हदीस आगे बता दिया हुजूर ने, और कहा क़यामत तक कोई जो है अब नबी नहीं आएगा, वली आते रहेंगे। तो अब क्या है इसका तर्जुमा क्या बनेगा? दिखा सीधा रास्ता। मैं कहूँगा अल्लाह दिखा सीधा रास्ता, तो अगर आप मुझसे कहेंगे मौलाना इस्लाम आकर 1400 साल हो गया और आप अभी तक रास्ता ढूंढने में, अभी तक देखने में रास्ता, आपको रास्ता नहीं पता चला, मंजिल पता नहीं चले, तो आप मैं कहूँगा नहीं नहीं, इसका तर्जुमा सही है, चला सीधा रास्ता, चला सीधा रास्ता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह चला सीधा रास्ता। क्यों? मंजिल तो हुजूर ने बता दिया, कहाँ जाकर ठहरना है, मंजिल क्या है। तो अब उस रास्ते पे चला, क्योंकि उस रास्ते पे इब्लीस खड़ा हुआ है और उसने वादा कर रहा मौला सिरातल मुस्तकीम पर मैं खड़ा रहूंगा और तेरे बंदों को जाने नहीं दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा उनको रास्ता भटका दूं, अलग रास्ते पर चलाऊं। लिहाजा हम दुआ दिखा कर नहीं करेंगे, हम कहेंगे अल्लाह चला सीधा रास्ता। जहां इब्लीस खड़कर आप पूरी ताकत लगा रहा है, जैसा कि आसान मिसाल देकर मैं आप और समझा देता हूं कि इसका तर्जुमा आपको ज़हन में बैठ जाएगा कि चला सीधा रास्ता। देखिए किस तरह वहाबियों ने धोखेबाजी कुरान के तर्जुमाने में की कि देखे दिखा सीधा रास्ता कहते ना, नहीं चला सीधा रास्ता। उसकी एक आसान मिसाल देखिए, अगर कोई मुझसे आकर कहे कि मौलाना मुझे चांद मीनार जाना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि चांद मीनार है का,
चार मीनार है क्या मुझे पता नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ आसान सी समझे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि चार मीनार है, लेकिन मुझे जाना है क्योंकि मेरी मंजिल चार मीनार है, मुझे जाना है। तो मैं कहूँगा देखो मियाँ यहाँ से सीधा जाओ, वहाँ से राइट लो, फिर सीधा जाओ, वहाँ से लेफ्ट लो, फिर राइट लो, फिर सीधा जाओ, फिर लेफ्ट लो। अब मैंने बता दिया, चले गए, तो बजाय सीधा जाकर वो राइट लेना, फिर राइट की जगह लेफ्ट ले लिया, या लेफ्ट की जगह राइट ले लिया, सीधा मुड़ना की जगह दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ने की जगह सीधे मुड़ गया। खाली दिखाने, ठहरे ठहरे दिखाने से रास्ता मंजिल। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कुछ, क्योंकि आप कहेंगे मौलाना ये आसान है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। कुरान हदीस आसान नहीं है, इसको समझना है तो सहाबा और अहले बैत का दामन हाथ में लेना पड़ता है। पहले मैं आसान सी मिसाल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर डायरेक्ट मैं आपको बता दूं रास्ता, तो भटकने के 99% चांस, पहुंचना मंजिल तक पहुंच नहीं सकेंगे, फिर रास्ते में जाके किसी ना किसी को पकड़ना होगा। लेकिन अगर कोई मुझसे आगे मौलाना मैं चार मीनार जा रहा हूँ, अब मुझे रास्ता बताइए, तो मैं कहूँगा देखो ये जो मेरा शागिर्द है ये चार मीनार जानता है, उसको मंजिल मालूम है, इसके पीछे चले जाओ। आप बताइए, यानी किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, मैं कहूँगा बस इसके पीछे चले जाओ। अब वो आगे जा रहा है, इसके पीछे इनको फॉलो करते ये जा रहा है, जिसको मंजिल मालूम वो जा रहा है, उसके पीछे दूसरे को लग गया, तीसरा आकर कहा मौलाना मुझे भी जाना है, मैंने कहा तू इसके पीछे लग जा। चौथा आकर गए मौलाना मुझे भी जाना है, कहा तू इसके पीछे लग जा। अब लाइन बनते गई, चैन बनते गई, एक मुझे भी जाना है, मुझे भी। मैंने कहा जो पहले वाला गया ना उसको तो मंजिल मालूम है, तू दूसरे वाले के पीछे जा, दूसरे वाला तीसरे, तीसरे वाला चौथे, चौथे वाला पांचवें, इसी तरह मंजिल तक तुम पहुंच जाओगे। अब बात समझ में आई, असल मंजिल तक पहुंचे कौन है? सहाबा और अहले बैत। सहाबा और अहले बैत, उनके पीछे कौन है? उनको ताबईन कहा जाता है। उनके पीछे कौन है? उनको तबे ताबईन कहा जाता है। उनके पीछे कौन है? उनको औलिया अल्लाह कहा जाता है। और उनके पीछे कौन है? हम मुसलमान हैं। ये आसान सा तर्जुमा कि हम औलिया के दामन को पकड़े हुए, औलिया जो है ताबईन के दामन को पकड़े हुए, ताबईन सहाबा के दामन को पकड़े हुए, और सहाबा हुजूर के दामन को पकड़े हुए। ये है इसका सही तर्जुमा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला सीधा रास्ता, यानी जो मंजिल पे पहुंच गए। अब देखिए इसकी आप कहेंगे मौलाना ठीक है ये मिसाल देकर आप समझा रहे हैं, लेकिन कुरान से बताइए। बाजनों को मिसाल देकर समझाओ तो वो लोग कहते नहीं दलील बताइए, आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये सहाबा अहले बैत औलिया अल्लाह ये मंजिल तक पहुंच गए हैं, इनके पीछे जाने वाला ही सीधे रास्ते पर चलता है, तो ये किस बुनियाद पर कहता है? मुझे मिसाल देकर मत समझाइए। मिसाल तो अच्छी दी आपने, लेकिन दलील दीजिए, सबूत दीजिए। सबूत क्या है आपके पास? इसका सबूत भी कुरान ही है। आए बोलो सुभान अल्लाह। आप ये नौजवान बच्चे आप लोग सोच समझना है ये बात, इसका सबूत भी कुरान ही है कि ये औलिया अल्लाह मंजिल तक पहुंच गए। बोले इसका सबूत क्या है? कुरान है, कुरान की आयत ही है। हदीस बताओ, वहां भी कहते हैं उनको समझ में नहीं आता, बदाखिरा नहीं ये हदीस में ज़ईफ है, फला खराबी है। मैंने कहा कुरान की कोई आयत ज़ईफ हो ही नहीं सकती, ये अल्लाह का कलाम है ना। अब देखे इस आयत, अब देखे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह चला सीधा रास्ता। सही तर्जुमा क्या है? चला दिखा नहीं, चला सीधा रास्ता। फिर कहा, अब हमने कहा या अल्लाह चला सीधा रास्ता हम तो समझ गए, लेकिन मौला किसके रास्ते पे चले जरा ये भी तू वजाहत कर, तो ही बता दे, तू ही बता दे। तो अल्लाह ने आगे फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सूरह फातिहा हम सिर्फ फातिहा के लिए इस्तेमाल ना करें, कभी इसके माने को भी समझे। अगर सूरह फातिहा को आप समझ जाएंगे तो पूरा कुरान आपको समझ में आ जाएगा। पूरा कुरान जो 30 पारे में जो अल्लाह ने पैगाम दिए ना, उसको अगर शॉर्ट कर आप समझना चाहते हैं तो सूरह फातिहा को सही तौर पर समझ जाइए, सारा पैगाम कुरान का आपको समझ में आ जाएगा। कुरान आपको समझाना और कहना क्या चाहता है। लिहाजा हमने कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह कहता है उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है। और फरमा आगे फरमा गैरिल मग़दूबी, उनके रास्ते पर नहीं चलना, गैरिल मग़दूबी उनके रास्ते पर नहीं चलना जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है। अब ये दो चीजें आपके ज़हन में बैठ गए, एक वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा, एक वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। और अल्लाह कहता उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा, और उनके रास्ते पर मत चलो जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है। अब फिर अल्लाह ताला से कहने सवाल हुआ, मौला जरा ये भी तो बता दे तेरा इनाम हुआ किस पर है? ये तो बात समझ में आ गई, चला सीधा रास्ता। ये बात भी समझ में आ गई, उनके रास्ते पर चलना जिन पर तेरा इनाम हुआ है। और ये भी बात समझ में आ गई, उनके रास्ते पर चलना नहीं है जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ है। लेकिन मेरे मालिक मेरे मौला ये तो बता दे जिन पर तेरा इनाम हुआ वो बंदे कौन है?
ताकि हमें और आसानी हो जाओ मंजिल चलने में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया चाहो मैं मेरे हबीब की उम्मत पर और आसान कर देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हबीब से बड़ी मोहब्बत करता है और हुजूर के सदक़े में हमसे भी बड़ी मोहब्बत करता है। हर चीज़ अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दी। अल्लाह फरमाता है देखो मैं बताता हूँ मेरा इनाम किस पर है। तो कुरान में एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह का इनाम नबियों पर है, सिद्दीक़ों पर है, शहीदों पर है और सालिहीन पर है। मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। और कर में कुरान पढ़ लगाओ कितनी वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का इनाम नबियों पर। अब जो नबी बता दे वो सीधा रास्ता। अब हुजूर तो क़यामत तक कोई नबी आने वाले नहीं है तो कहा जो सिद्दीक़ के रास्ते पर चलो, और जो शहीद है अल्लाह की राह में उनके रास्ते पर चलो, जो सालिहीन है अल्लाह वाले उनके रास्ते पर चलो। इन पर मेरा इनाम हुआ है, इन पर मेरा इनाम हुआ है। अब वो चौरस्ते पे ठहरने वाले को घबराने की जरूरत नहीं है। उस वो परेशान है कि रास्ता कौन सा चले, ये कहता है मेरा रास्ता, ये कहता है मेरा रास्ता, ये कहता है मेरा रास्ता। तो उसको देखे कि सहाबा का रास्ता कौन सा है, गौसे आजम का रास्ता कौन सा है, गरीब नवाज का रास्ता कौन सा है, बंदा नवाज का रास्ता कौन सा है, करबला में शहीद होने वाले क्या कहा ना मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा, शहीदों के रास्ते पर चलो। तो करबला में इमाम हुसैन ने बता दिया कि नमाज अगर पढ़ना है तो जालिम बदअकीदा के पीछे नहीं, खुद नमाज पढ़ो। जो ईमान वाला है उसकी इमामत और होती है, बदअकीदों की इमामत और होती है। अगर इमाम हुसैन की जिंदगी को देखे, इमाम हुसैन ने करबला में नमाज अलग पढ़ी, यजीदियों के पीछे नहीं पढ़ी। लोग मुझसे आकर पूछते हैं मौलाना आप कहते हैं वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती, ये आपको कहां से मिला? मैंने करबला से मिला। यजीद जो है 22,000 थे, उनके पीछे इमाम हुसैन ने नमाज नहीं पढ़ी। तेदाद को मत देखिए आप, अरे लाखों लाख तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा, तबलीगी जमात को जनाब एक लीडर साहब ने कहा जाइए तबलीगी साहब बारका शहीद नगर में एक बड़ा जलसा करा दीजिए, लाखों लाख आदमी आ रहे, कैसे गुमराह हो सकते हैं? मैंने कहा तेदाद मत देखो, अल्लाह की बारगाह में तेदाद नहीं देखा जाती, हक देखा जाता है, सच देखा जाता है। करबला में भी तेदाद किसकी ज्यादा थी दिखने में? यजीदियों की ज्यादा थी। दो रिवायत है, यजीदी 22,000 थे और एक रिवायत में 40,000 थे। चल 40,000 पकड़ ले, 40,000 ये और अहले बैत इमाम हुसैन के साथ टोटल 82 लोग, 82 लोग। अब 40,000 एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं, 82 एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं, उधर अलग नमाज हो रही है, इधर अलग नमाज हो रही है। कोई आके कहे ये क्या जुल्म है, इतना बड़ा मजमा एक जगह नमाज पढ़ लगा है, चंद मुट्ठी भर लोग एक जगह नमाज पढ़े, ये गलत है। नाना सबको मालूम है करबला में हक पर इमाम हुसैन है। तो तेदाद नहीं देखी जाती, सच देखा जाता है, सच्चाई देखी जाती है। तेदाद को देखकर कभी आप मुतासिर नहीं हुए। लेकिन मैं और बात आपको क्लियर कर दूं, पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों को हम देखें, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अकीदे को देखें, इस पर सर्वे हुआ है, सर्च हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह का फजल करम है, सबसे बड़ी जमात अहले सुन्नत व जमात ही है पूरी दुनिया के मुसलमानों में, चाहे पूरी दुनिया में जब मुसलमान रहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जहां ये फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, बाकी सब दोज़खी होंगे। फिरके तो होंगे, ये हुजूर ने बता दिया अलैहिस्सलाम। और हुजूर ने ये भी बताया कि वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलेंगे वही हक पर होंगे। और हुजूर ने साथ ही साथ ये भी बताया कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला मैं क्या प्यारी बात हुजूर ने बयान फरमाया, क्या कहा अल्लाह हुजूर ने, मेरी उम्मत को अल्लाह ताला गुमराही पे एक जगह जमा नहीं करेगा। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता सब लोग गुमराह होकर एक जगह जमा हो जाए। गुमराही पर हुजूर अल्लाह फरमाता मेरी उम्मत को अल्लाह ताला गुमराही पर एक जगह जमा नहीं करता, बल्कि तुम फितनों के दौर में अगर तुम्हें परेशानी हो जाए कि कौन सा रास्ता सीधा है तो डरो मत। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी बयान फरमाया जो तुम्हारी नजर में सबसे बड़ी जमात है उनके साथ रहो, जो सबसे बड़ी जमात है उनके साथ रहो, क्योंकि मेरी उम्मत के को अल्लाह गुमराही पर जमा नहीं करेगा। बड़ी जमात हमेशा हक पर रहेगी, सच पर रहेगी। तो पूरी दुनिया में अगर हम जो इस पर सर्वे करें तो अहले सुन्नत व जमात ही सबसे बड़ी जमात है।
जितनी जमातें बनी है सारे जमातों को, अच्छा और पहले तो मैंने बता दिया अहले सुन्नत ही सबसे बड़ी जमात है, जो हनफी, हम्बली, मालिकी और शाफई के फॉलोअर्स हैं। और ये चारों इमाम के पूरी दुनिया भर में फॉलोवर है। मक्का में हो, मदीने पाक में हो, इराक, ईरान, मैं कहाँ पूरे शहर में ले जाऊं, जो 52 मुल्क है मुसलमानों के, वहां पर मुसलमान ये 4 इमाम में से किसी एक इमाम के पैरवी करते नजर आएंगे। ये 4 इमाम जो ताबईन, इमाम आजम तो ताबई है, तबे ताबईन है, ये चारों इमाम का अकीदा एक है। चारों इमाम का अकीदा एक है, फुरू के मसले में इख्तलाफात है, मैं आगे चलकर समझाऊंगा। लेकिन अगर हम देखें अहले सुन्नत व जमात, गौसे आजम की किताब में मेरे पास रूम में रखी, बताना लाना भूल गया, कुछ पीर साहब कहते भाई किसी को बुरा मत बोलो। मैंने कहा भाई एक बंदे के वहाबी आकर ईमान खराब कर दे रहे और हम खामोश बैठ के देखे, यानी वो कुछ करे तो कुछ नहीं। हम बोले तो देखो ये सुन्नी है ना, ये लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। अरे वो तो बदबख्त जो है, हाल ही में हैदराबाद में कुछ साल पहले की बात है, एक साहब वहाबी ने किताब लिखी और उस किताब में टाइटल लिखा दरगाहे शिर्क के अड्डे। लिख रहे कौन? फितना उन्होंने डाला, दरगाहों में शिर्क होता, शिर्क के अड्डे। और कोई हैदराबाद के मुस्तनद आलिम ने उसका आज तक जवाब नहीं दिया। और हम जब जवाब देने लग जाते हैं तो कहते हैं ये रज़वी बरेली के लोग बड़े सख्त होते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी हैदराबादी हो, कोई यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक से नहीं आया हूँ, पैदाइशी हैदराबादी हो, लेकिन मेरा सिलसिला आला हज़रत से अल्हम्दुलिल्लाह। हर से मैं कहते देखो, क्योंकि आज के दौर में जरूरी है कि बच्चों को बताए कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर एक बंदे का ईमान और अकीदे को वहाबी लूट रहे हैं और हम उसको कहे कि ये गलत है, तो उसमें लड़ाई की बात नहीं है, ये सच बात है। क्योंकि मेंबर दिया ही इसलिए गया ताकि लोगों को बताए, समझाए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देखिए हैदराबाद, हिंदुस्तान में जितनी जमातें अभी है मौजूदा, ये खुलकर, हाँ मैं आपको कह रहा हूँ, जहां ये सुन्नी इलाके में जाते हैं वहां पर थोड़ी देर के लिए सलाम भी पढ़ते, फातिहा दिए सहल फातिहा, उनका मुंह हिलाते रहते हैं, पढ़ते नहीं। इनकी चालाकियों को समझिए आप, ये मुनाफिकाना चाल करते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ होते हैं। मुनाफिक को आप नहीं पहचान सकते जल्दी। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। देखिए एक बादशाह के पास एक आलिम दीन, बड़ी बादशाह था, राजा। इसकी मिसाल देखिए वहाबी कैसे खतरनाक लोग के, और उनके, अच्छा ये वहाबी तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो सुले कुल्ली होते हैं ना, कि किसी को बुरा मत बोलो, इनो भी सही उनो भी सही, हम मुसलमान हैं, कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ। मैंने कहा कलमे की बुनियाद पर एक नहीं हो सकता बंदा, इश्क रसूल की बुनियाद पर एक होगा। हाँ मैं कुछ बात गलत नहीं कर रहा हूँ, इश्क रसूल होगा तो उसके कलमे को भी अल्लाह कबूल फरमाता है। वरना कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, इस बुनियाद पर आप एक करना चाहते हैं तो सूरह मुनाफिकून 28वां पारा, जिसमें अल्लाह पाक ने पहली आयत में फरमाया कि ए हबीब मैं कहता हूँ ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान है ही नहीं। तो वो लोग कौन है जिनको अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया? तो वो मुनाफिकीन है। तो मुनाफिकीन कलमा भी पढ़ते थे, तो बच्चे सुने आप, नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, हज भी करते थे, लेकिन दिल में उनके अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी थी। यहूदियों के साथ आकर कहते हैं मैं तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों के साथ यूं ही खेल खेल रहे हैं, बस मजाक कर रहे हैं, हमारा दिल दिमाग आपके साथ, हम आपकी बात सुनेंगे। और मुसलमानों के साथ कहते हैं मैं हम आपके साथ है। तो इसके इन हरकतों को अल्लाह ताला ने 28 से 12 सूरह मुनाफिकून पढ़ कर देखिए, एक एक इनकी आदतों को अल्लाह ने खोल कर बयान फरमाया। और उनकी आदतों को पढ़े जो 1400 साल पहले मुनाफिकीन थे, और आज के वहाबियों को देख ले, वही आदत इन वहाबियों में मिलेंगी आपको। लिहाजा सुले कुल्ली ना बने कि किसी को बुरा मत बोलो। कुछ लीडर होते हैं, कुछ रोडी होते हैं, कुछ मोहल्ले के बड़े खानदान के बड़े भी बन जाते हैं कि भाई हम किसी को बुरा नहीं बोलते, सबको लेकर चलते हैं। अच्छा सबको आप लेकर चलते हैं तो ये बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं उसकी मिसाल में दे रहा था, लेकिन आगे चलकर समझाऊंगा। पहले उस मिसाल को मैं ज़हन में रखता हूँ, क्योंकि अगर वो मिसाल दूंगा वक्त करीब आ गया है तो मैं मिसाल पे काफी वक्त निकल जाएगा, लेकिन आगे मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह कि सुले कुल्ली जो थाली के बैगन होते हैं ना, जिधर झोल ज्यादा देकर
बैगन उधर उछलता। ऐसे थाली के बैगन भी बहुत है हमारे पास, इधर भी। और खास तौर देखिए, मैं किसी पार्टी को तंज नहीं कर रहा हूँ ना किसी पार्टी, मैंने पहले कई बार बयान में कहा है, हम सियासत से, और क्योंकि आज की गंदी सियासत क्या है, हम 40 से 100 कदम दूर है सियासत से, लेकिन बात अगर दीन और कुरान के आएंगे तो हम बोलेंगे जरूर। अगर तुम लीडर है तो अपनी लीडरगिरी करो, लेकिन कुरान हदीस का तुम्हारा ये शोभा नहीं है, तुम्हारा ये तरीका नहीं है, तुम्हारी ये फील्ड नहीं है। ये कुरान हदीस की फील्ड अल्लाह ने उलमा को अता फरमाई है, वो बताएंगे अवाम को सही क्या है गलत क्या है। तुम चीख कर गला चीख कर चिल्लाओ मत, सब मुसलमान एक हो जाओ, किसी को बुरा मत कहो। तो फिर मैं कहता हूँ फिर यही पॉलिसी आप जो ना इलेक्शन भी करके बताए, है हिम्मत इलेक्शन में करके बताने की कि सब लीडर एक है, सब एक हो जाओ। जब तो आप चीख कर कहते, जब कभी इनको पकड़ो। थोड़े दिन पहले मिलाद के जलसे में कह रहे थे मौलाना की तरह, मौलाना तो अब है नहीं, लीडर है, लेकिन आप कह रहे थे चीख के किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज इलेक्शन में आप फला पार्टी को बुरा क्यों फैला है? इसकी बदौलत किसके जरिए फैला है? सिंध तक, सिंध अभी ये पाकिस्तान में चलेगा इलाका, सिंध का जो इलाका है वहाँ एक सहाबी की मज़ार है। बताया जाता है कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सिंध तक इस्लाम आ चुका था। सहाबा इकराम तबलीग करे, अब ये पाकिस्तान में पहले हिंदुस्तान का इलाका था, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुख इंडिया की तरफ, चेहरे मुबारक को मदीने में रहकर इंडिया की तरफ कर कहा, इस जगह से मुझे मोहब्बत की और इश्क की खुशबू आती है, मोहब्बत की खुशबू आती है, इसलिए यहाँ हिंदुस्तान में आशिक रसूल ही आपको मिलेगा। गद्दार रसूल में ये हुजूर ने कहा कि मैं इश्क की खुशबू आ रही है। तो खैर अगर हुजूर के दौरे मुबारक में देखा जाए तो सहाबा के दौर में भी, हुजूर के दौरे मुबारक में भी हिंदुस्तान बड़ा मशहूर था यहाँ के मसालों की वजह से। अरब में जो मसाले यहाँ से जाते थे, इसकी एक तारीख पर बात नहीं करना चाहिए। 15 अगस्त का महीना चल रहा है तो ये अभी आपको बताना मैं जरूरी समझता था। आज की जो बातें हैं, मैं 15 अगस्त भी आ रहा है आज़ादी का, तो आपको ये सारी तारीख भी आपको हिंद का जो इलाका है। फिर एक पंजाब में एक और सहाबी मिलते हैं जिनका नाम था रतन हिंदी, ये सहाबी है रजी अल्लाह ताला अन्हु। बाज़ उलमा ने इख्तलाफ किया है, बाज़ ने इनको कहा कि साहब, क्योंकि ये आज से 1400 साल पहले हुजूर के दौरे मुबारक में ये रतन हिंदी जो है, जो इंडिया से मसाले ले जाकर अरब में बेचा करते थे। जो कुछ मसाले ऐसे जो सिर्फ इंडिया में बनते हैं, जैसे लौंग है, इलायची है, ऐसे कुछ मसाले हैं जो इंडिया में बनते हैं। तो ये रतन हिंदी जो है ना, कुछ मसाले, और यहाँ का ऊद, ये बड़े अरब में मुबारक था। तो ये रतन हिंदी कहते हैं, मैं एक बार अपने घर की छत पर खड़ा था और तैर रहा था कुछ सोचते हुए, अचानक मैंने, रात का वक्त था, चांद तो चमक रहा था, अचानक मैंने देखा कि चांद के दो टुकड़े हुए, चांद के तो टुकड़े हुए और फिर जुड़ गया। तो मैंने गौर किया, क्योंकि ताजिर थे, तजुर्बेकार आदमी थे, उन्होंने देखा कि ये जो चांद वाला वाक़या हुआ, तो चांद ये सेट से नजर आ रहा है और ये सेट का इलाका, ये रास्ता अरब का रास्ता है। तो आप समझ गए होना हो ये जो वाक़या अरब में हुआ है। तो कुछ साथी आपके दोस्त अरब गए हुए थे, मक्का गए हुए थे, जब वापस आए तो उन्होंने कहा भाई फला दिन फला तारीख को अरब में कुछ हुआ। तो लोगों ने हाँ, वहाँ कोई नबी आए हैं, उनको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। उनके इशारे से उनकी कौम ने कहा तो उन्होंने चांद के दो टुकड़े कर बताया, चांद के दो टुकड़े करके बताया। रतन हिंदी कहते हैं बस ये सुनना था, मैं अरब की तरफ निकल गया और इन्होंने गए, हुजूर से मुलाकात की, फिर ये ईमान लाए, फिर वापस हिंदुस्तान में आए, कई 100 साल तक जिंदा रहे। इनका मज़ार आज भी पंजाब, हिंदुस्तान का इलाका पंजाब में है। अगर आप इंटरनेट यूट्यूब पर जाकर रतन हिंदी मारेंगे तो पूरा मज़ार भी आपको नजर आ जाएगा। एक तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है जो मद्रास में आराम कर रहे हैं। खैर कहना यह चाहता हूँ, लेकिन सही इस्लाम जो लोगों को, करोड़ों लोगों को दिल से मुनव्वर किया है, वो बुजुर्गान दीन जो गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान में आए हैं। एक तो मसूद गाजी मियां सालार है, जिनका मज़ार यूपी बहराइच में है, बहराइच का यूपी उत्तर प्रदेश है। गाजी मियां सालार महमूद गजनवी के भांजे। फिर उनके बाद दिन का काम सैयद बदियुद्दीन अल हुसैनी वाला, अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको लोग जिंदा शाह मदार कहते हैं। अच्छा, जिंदा शाह मदार जब हिंदुस्तान आए थे, गरीब नवाज से पहले के बुजुर्ग हैं,
जब इंडिया आए थे ना, तो इंडिया में कई ऐसे साधु संत थे जो राजस्थान के इलाकों में 6-6 महीने तक बगैर सांस लिए, सांस को रोक कर बैठे रहते थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, 6-6 महीने तक सांस रोक कर बैठे रहते थे। इनको देखकर लोग कहते थे देखिए हमारा मजहब सच्चा है। बोले क्यों? बोले ये हमारे पास जो ये साधु साहब बैठे हुए 6 महीने से ना खाया ना पिया, एक 24 घंटे नहीं, 2-3 दिन, 6-6 महीने। तो हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शमदार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा कि देखो दीन तो सच्चा है, इस्लाम सच्चा है। ये तुम्हारे जो साधु संत ये 6 महीने बैठते हैं, मैं 10 साल बैठकर बताऊंगा। तुम 6 महीने की बात करते हो, ये कहकर अपनी वाहवाह के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है, रसूल सच्चे है, ये बताने के लिए सैयद बदियुद्दीन जिंदा शमदार 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल, 6-6 साल सिर्फ जिक्र इलाही में सांस रोककर बैठकर लोगों को बताते थे, तो वहां के लोग मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया करते। ये तबलीग का तरीका था। अल्लाह वाले सिर्फ हाथ पैर नहीं चुमाया करते थे, अल्लाह के महबूब बंदे, यकीनन अल्लाह के नेक बंदों का हाथ चुमना किस्मत की बात है, पैर चुमना ये किस्मत की बात। मैं इसका अर्थ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असल उनका काम दीन का होता था, तबलीग का काम होता था। लोगों के दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत को वो लोग भरते थे, ये खानखाओं का काम होता था। सिर्फ खवाली नहीं होती थी, सिर्फ जिक्र नहीं होता था, बल्कि उनको दीन का ऐसा मजबूत भाई बना दिया जाता था, फिर इनकी औलादों में भी अल्लाह औलिया अल्लाह को पैदा फरमाता था। जिंदा शमदार ने भी काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा काम जो जहां हिंदुस्तान में आने के बाद दीन का हुआ, सबसे ज्यादा काम जो फैला वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से फैला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके हाथ पर अपने गरीब नवाज की जाहिरी जिंदगी में 99 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। गरीब नवाज के हाथ पर 99 यानी 1 करोड़ के करीब लोगों ने कलमा पढ़ा। उस पर भी वहाबी ताना देते हैं, ऐसे कैसे 1 करोड़ के लोग अगर कलमा पढ़ते गरीब नवाज के हाथ में, तो आज हिंदुस्तान में इतने मुसलमान इससे दुगना मुसलमान नजर आते। अरे मैं कहता हूँ नादानो, ये जो तुम्हें हर चीज में जो टेढ़ापन नजर आता है, तुम्हारे आंख में, तुम्हारे अकीदे में, तुम्हारी सोच में गंदगी भरी हुई है, तुम्हें हर चीज गलत नजर आती है। उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान बना नहीं था, जब श्रीलंका बना नहीं था, ये उस वक्त की बात है जब बांग्लादेश बना नहीं था, ये सारे हिस्से इंडिया में आते थे। उस वक्त की बात है गरीब नवाज ने 99 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। तो खैर मैं बहुत शुरू से इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि इंडिया में वहाबियत फैली कैसा, बदअकीदत फैली कैसा। गरीब नवाज के बाद काम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने संभाला, दीन फैलता रहा, बोले सुभान अल्लाह। फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद काम हजरत निजामुद्दीन औलिया ने संभाला, दीन फैलता रहा हिंदुस्तान भर के कोने कोने में। निजामुद्दीन औलिया के मैं क्या बताऊं, सिलसिले निजामिया में हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदीन ने दुनिया भर का दौरा किया, और खासकर इंडिया के चप्पे चप्पे पर हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद आपको नजर आएंगे, उनके मज़ारात, उनकी दरगाहें नजर आएंगे। चाहे वो हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान का 29 स्टेटों का अगर आप छान ले, हर स्टेट में महबूब इलाही का एक मुरीद आपको नजर आएगा। क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया की आदत ये थी कि आप अपने मुरीद की तरबियत कर कर उनको कहते कि तुम उस इलाके में जाओ तबलीग करो, तुम उस इलाके में जाओ तबलीग करो। इस तरह अपने मुरीदों की तरबियत कर कर जाहिर बातिन को सवार कर, और ये हजरत महबूब इलाही तबलीग के लिए भिजा दिया करते थे। खुद देखे दक्कन, हैदराबाद दक्कन में निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने दीन की तबलीग के लिए 1400 वलियों को भेजा था, 1400 वलियों को भेजा था, जिनके सबसे बड़े सदर हुजूर सैयदना नजमुद्दीन ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार औरंगाबाद में मौजूद है। फिर उसी वहां औरंगाबाद, क्योंकि हैदराबाद का सेंटर पहले औरंगाबाद हुआ करता था। हाँ, औरंगाबाद सेंटर हुआ करता था हैदराबाद का। यहाँ तक कि निजाम के दौर में भी पहले निजाम, दूसरे निजाम, दोनों की खबर भी वहाँ औरंगाबाद में है। जब तीसरे निजाम जो सात निजाम, तीसरे निजाम है, उन्होंने फिर हैदराबाद को सेंटर बनाया। ये वरना औरंगाबाद था। कहने का मकसद ये है, निजामुद्दीन औलिया ने हिंदुस्तान के दुनिया भर में ही भेजा, लेकिन हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे लोगों को भेजा कर तबलीग करे। इसके बाद साबिर पाक का सिलसिला चला।
साबिर पाक का सिलसिला, फिर मखदूम सिमनानी है और अलाउल हक पांडवी है, सिराजुद्दीन ऐनाई हिंद है। मैं कितने बड़े बड़े औलिया हूँ जो वेस्ट बंगाल में आराम कर रहे हैं, कोई जो बिहार में आराम कर रहे हैं, कोई खजोचा में आराम कर रहे हैं, यूपी के चप्पे चप्पे इलाकों में आराम कर रहे हैं। गुजरात में एक इलाका है, गुजरात में अगर गुजरात सिटी से 150 किलोमीटर जाए पैटर्न इलाका आता है, पैटर्न, वहां पर हजरत सैयदना हुसैन खुम सवार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं, जिन्होंने तबलीग की वहां पर पैटर्न में रहकर, गैर मुस्लिमों में इलाके में रहकर। सैयद हुसैनी खुम सवार इनका नाम है। खुम घोड़े को कहते, घोड़े पे बैठा करते थे, खुम सवार। और तबलीग कैसे की? अच्छा, इतने बड़े ये वली है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आकर अपने सर मुबारक से लिखाकर उनको टोपी दिया, उनको टोपी पहनाया और टोपी पहनाकर कहा कि हुसैनी जाओ तुम निजामुद्दीन औलिया के मुरीद बन जाओ। ये ख्वाब से जब उठे तो आपके सर पर वो टोपी मौजूद थी। हाँ, आज भी वो टोपी कभी गुजरात के इस इलाके में पैटर्न में चले जाए तो सैयद हुसैन खुम सवार के आस्थाने में वो टोपी का दीदार आज भी कराया जाता है। वो टोपी आज भी रखी हुई है। लिहाजा ये कौन है? इतने बड़े बुजुर्ग हुजूर खुद आकर सर पे टोपी पहनाए और पेशानी को बोसा देकर कहे जाओ निजामुद्दीन औलिया के गुलामी में। तो निजामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा है। इसी पैटर्न में एक ही जगह पर आप आस्थान पे गए, किसी एक आस्थान में 4 मज़ारों को देखा होगा, 5 को देखा होगा, 10 को देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा 15 को देखा होगा, लेकिन ये पैटर्न के एक जगह पर 151 औलिया अल्लाह आराम कर रहे हैं। 151 मज़ार मौजूद है। मैं आपको बताना समझाना चाहता हूँ, महबूब इलाही का दौर देखे, साबिर पाक का दौर देखे, मखदूम सिमना का दौर देखे, फिर इसी सिलसिले को आप आ जाए हैदराबाद दक्कन में तो बंदा नवाज का दौर देखे, बंदा नवाज का दौर। ये सब के सब दीन का काम करते रहे, इस्लाम का काम करते रहे, दीन फैलाते रहे। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, फिर बदअकीदगी आए कैसे? इन तमाम लोगों का अकीदा पढ़कर देखे, चाहे गरीब नवाज का अकीदा, बंदा नवाज का अकीदा, महबूब इलाही का अकीदा, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी का अकीदा, सब के सब बुजुर्गान दीन अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते थे। दावे से नहीं, पूरे बात प्रूफ से कह रहा हूँ। गरीब नवाज की किताब अनीसुल अरवाह देखे, वही अकीदा मिलेगा जो सुन्नियों का अकीदा है। हज़रत खुतबुद्दीन बख्तियार आकी की किताब सुल्तानुल आरिफीन पढ़कर देखे, वही अकीदा मिलेगा जो अकीदा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों आज आपका और हमारा है। निजामुद्दीन औलिया की किताब फवाइदुल फवाद पढ़कर देखे, वही अकीदा मिलेगा जो अकीदा सुन्नियों आपका और हमारा है। हज़रत बंदा नवाज की किताबें पढ़कर देखे, बंदा नवाज ने 16 पारों की तफसीर की और 105 किताबें लिखी। बोलो सुभान अल्लाह। ये औलिया अल्लाह को सिर्फ मज़ार पर चादर चढ़ा रहे, तबरुकात पेश कर रहे, सब अच्छी बात है, कभी उनके तालीमात पर भी अमल करें। हाँ, तो इन बुजुर्गान दीन को आप देखें, इनके अकीदे पढ़े। मैं आपको चले बताता हूँ, आप में एक आलिम दीन ने बहुत प्यारी बात कही। आज का जो सैयद है, याद रखिए, आज का जो सैयद है वो गरीब नवाज से बड़ा नहीं है। आज का जो पीर है वो गौसे आजम से बड़ा नहीं है। आज की बात कर रहा हूं। आज का अगर सैयद आपको कोई गलत बातें बताए, कहे अली सबसे अफजल थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर से अफजल अली है, उमर से अफजल अली है, मैंने कहा यह अकीदा ही शियों का है। जो मैंने बयान किया, यह अकीदा ही शियों का है। यह अकीदा ना गरीब नवाज का है, ना बंदा नवाज का है, ना औलिया कराम का है। तो नहीं, हम सैयद है, हम पीर साहब है, आपको शिकार है। मैंने कहा आज का सैयद गरीब नवाज से बड़ा नहीं है। तो गरीब नवाज का जो अकीदा वो अकीदे पे चलो, आज के सैयदों का नहीं, गरीब नवाज के अकीदे पे चलो। और आज का पीर कहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात मानो, मैं जो बता रहा हूँ वो बात मानो, और बात गलत बता रहा है, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, बुजुर्गों के अकीदे के खिलाफ बात बता रहा है, और कह रहा है आज का पीर नहीं, हम पीर साहब है, हम अपने मुरीदों को कहते हैं किसी को बुरा मत कहो, शिया को भी बुरा मत बोलो, वहाबी को भी बुरा मत बोलो, देवबंदी को भी बुरा मत बोलो, तबलीगी को भी बुरा मत बोलो, अहले हदीस को। हाँ, वो हमें बुरा बोलते हैं, वो हमें बिदअती कहते हैं, वो हमें खबर की पूजा करने वाले कहते हैं, वो हमें जो है कहते हैं मिलाद के जुलूसों को देखकर कहते हैं ये तो ऐसी है जैसा कि माज़अल्लाह कि अपने राम का कृष्ण के जो है जश्न मनाए जैसा माज़अल्लाह, इस तरह के बातें करते हैं। मिलाद पर वो हमें ताने दे, 11वीं करे तो हमें ताने दे, उरस मनाए वो हमें ताने दे, वो हमें बिदअती कहे, मुशरिक कहे, और हमें पीर साहब क्या सिखा रहे हैं, ना 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 किसी को बुरा मत बोलो।
अरे एक बंदा तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम्हें बिद्दती कह रहा है, खबर की पूजा करने वाला कह रहा है, अरे पीर साहब कर नहीं, हम किसी को बुरा मत बोले, किसी को, हम अपने मुरीदों को नहीं सिखाते ऐसे। मुले मेरे कुछ मुरीदी नहीं, हमारे पीर साहब बोले किसी को बुरा मत बोलो। और जब इनके पीर को अगर कोई बुरा बोलता फिर ये मुरीदा लड़ने शुरू, हमारे पीर को कैसा बोले, अरे वाह भाई वाह, हुजूर के खिलाफ वहाबी पकड़े और तुम्हारे पीर साहब बोले नहीं बोलना बुरा। गौसे आजम के खिलाफ वहाबी बोल रहे और तुम्हारे पीर कहने किसी को बुरा मत बोलो, और बात तुम्हारे पीर के आ गई तो तुम्हें गुस्सा आ गया। तो ये जात की परस्ती छोड़ो, मुरीद को अल्लाह उसके रसूल की एक सच्चा वफादार बनाओ, वफादार बनाओ। लिहाजा अब देखे आज का पीर कहे किसी को बुरा मत कहो, लेकिन पीरों का पीर कौन है सब जानते हैं। पीरों का पीर कौन है? गौसे आजम तो सगीर है। उन गौसे आजम की किताब बुनियादुत तालिबीन उठाकर देखिए आप। गौसे आजम ने जब उस किताब को लिखा तो सबसे पहले अपने दौर के बदअकीदों का रद्द किया। बोलो ना सुभान अल्लाह। खुद गौसे आजम ने अपनी किताब बुनियादुत तालिबीन तफजीलियों के बारे में कहा ये बदअकीदा जमाते हैं, और खदरियों के बारे में कहा ये बदअकीदा जमाते हैं, और अहले हदीस के बारे में कहा ये बदअकीदा जमाते हैं। लिहाजा खुद गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर के बदअकीदा जमातों के बारे में किताबों में लिखकर मुसलमान को होशियार करे। और आज का पीर के किसी को बुरा मत बोलो, तो आज के पीर की नहीं पीराने पीर की बात सुना करो। इतना तो आप सब मानते हैं ना, आज के पीर से बड़ा पीराने पीर। आज का पीर उनकी धूल भी नहीं है, आज का पीर उनकी धूल भी नहीं है। तो आज के पीरों की बात नहीं, पीराने पीर की बात कहो। हाँ ऐसे पीरों की बात मानो। आज के बात तो वो कर रहे हैं आज के पीर, लेकिन बात कर रहे हैं गौसे आजम जैसी। वही बात कर रहे जो बात गौसे आजम करते थे, वही बात कर रहे जो बात गरीब नवाज करते थे, वही बात कर रहे जो बात औलिया अल्लाह करते थे। ऐसे पीर का पीर हाथ भी चुमो पैर भी चुमो, अल्लाह ताला दोनों जहां में आपको कामयाबी अता फरमाएगा। ये बात याद रखिए आप। अब फिर आप आ जाए, मैं हिंदुस्तान की तारीख में लेके जा रहा था, फिर घूम फिर का बात ये आती कि मौलाना एक बात बताए, जब औलिया अल्लाह ने दीन फैलाया हिंदुस्तान में खास तौर पर, फिर ये वहाबी आए कैसे? तो आपको मैं बता दूं कि आज से 150 साल पहले तक, हाँ जरा सुने कौन आ रहा जा रहा, आओ जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। आज के 150 साल पहले तक, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं तारीख गिनाता वक्त करीब आ रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 150 साल पहले तक आज से ना आपको तारीख अगर पढ़कर देखे ना कोई अहले हदीस मिलने का कोई ऐसे नाम की कोई जमात ही नहीं थी, ना अहले हदीस जमात के लोग थे, ना देवबंदी जमात के लोग थे, ना तबलीगी जमात के लोग थे जो पल्ला-पल्ली में बैठकर मरकज बनाकर पूरी दुनिया खास और ओल्ड सिटी को खराब कर रहे हैं, अकीदे बिगाड़ रहे हैं। लोग कह रहे नहीं किसी को बुरा मत बोलो। अरे मरने के बाद ना बाप ना माँ ना रिश्तेदार ना खानदान कोई नहीं आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम आने वाले हैं कब्र में, और ये चेहरा हुजूर को दिखाना है। हम तो इन बच्चों को बतलाएंगे, हकीकत खोल कर बताएंगे। हाँ ये मेंबर दिया ही इसलिए कि यहाँ हक बताया जाए। और आपको लड़ाई की बात दिख रही, ये बात झगड़े की दिख रही है। झगड़ा हम नहीं उन्होंने किया। 150 साल पहले तक कोई जमात नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। अभी हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना नहीं था, पूरे इंडिया में 150 साल पहले तक जो है कोई बदअकीदा नाम की कोई जमात नहीं थी। वहां भी सारे मुसलमान एक ही अकीदे था, अहले सुन्नत व जमात। ये कौन है? सुन्नियों का अकीदा, अहले सुन्नत का। हाँ एक जमात थी मुगलिया सल्तनत में, वो जमात बहुत फैली मुगलिया सल्तनत में। उस जमात को अहले तशय्युअ कहते हैं, उर्फियत में उसको शिया जमात कहते हैं। तो जहांगीर जो बादशाह थे, उनकी जो बीवी नूरजहां थी वो ईरान की रहने वाली, और वो शिया थी अकीदे की। तो इन्होंने क्या किया, नूरजहां जो इंडिया की मलिका थी, जहांगीर की बीवी थी, तो इसने बहुत से ईरान से शियों को लाकर हिंदुस्तान में बसाया। हाँ याद रखिए आप देखिए कि हाँ शिया कहते हैं माज़ल्ला अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन। शिया उनको गालियां देते हैं, उनको मुनाफिक कहते हैं। अल्लाह रहम करे। अगर यूट्यूब पे बयान ना रिकॉर्ड है, कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ना लड़ाई की बात कर रहा हूँ। आप कहेंगे मौलाना ये आप क्या खुल कर कह रहे हैं? भाई आप इंटरनेट जाए,
खैर मैं कहता हूँ उन बच्चों को क्यों उनके अकीदे को देखते, लेकिन सांप ये ऐसे लोग हैं जिसके देख हमारा जहन खराब हो सकता है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया मिनल जिन्नति वन नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह से पनाह मांगो ऐसे वसवसे से, कैसे जो वसवसे जिन्नात और इंसान डालते हैं। तो सिर्फ जिन्नात शैतान आपको वसवसे नहीं डालता, कुछ इंसान नुमा शैतान भी जो आपको वसवसे डालते हैं। मिलाद कहीं को कर रहे हैं वसवसा डाल दिया, फातिहा कहीं को दिला रहे वसवसा डाल दिए, दरगाह कहीं को जा रहे वसवसा डाल दिए, अंगूठा क्यों चुभ रहे वसवसा डाल दिए, सलाम क्यों पढ़ ले वसवसा डाल दिए। तो ये वसवसे डालने वाले भी बहुत होते हैं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ऐसे लोगों से अल्लाह की पनाह मांगो, कैसे मिनल जिन्नति वन नास, जो जिन्नात तुम्हें वसवसा डाले ईमान के बारे में, अकीदे के बारे, और जो इंसान नुमा शैतान तुम्हें वसवसा डाले। तो अहले तशय्युअ के आज भी रिकॉर्ड मौजूद है, किताब उनकी किताब उनके अहले शिया हजरत की किताब उसूल काफी, जिसको लिखा मुल्ला बाकिर मजलिसी ने, उस किताब में खुलकर सहाबा को गालियां दी गई है। उनका अकीदा ही वही है, शियों का अकीदा ही वही है, वो अली अली बहुत करते हैं। मैं कहता हूँ वो नौजवान बच्चों को जो अलामा देखकर डटिया बनकर शियों के साथ कहकर नाच रहे, अरे भाई तुम जानते हो अबू बकर को क्या कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उमर इब्न खत्ताब को क्या करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गालियां देते हैं। उनके करीब गालियां देना ही इबादत है, माज़अल्लाह तबर्रा करना। तो खैर, तो नूरजहां ने क्या किया, अब देखिए या औलिया अल्लाह के अकीदे को पकड़ कर रहे हैं। नूरजहां ने क्या किया कि एक शिया बहुत बड़े मुनाजिर आलिम को ईरान से बुलाया, कहा हिंदुस्तान आओ, इंडिया में आओ, खुलकर अपने अकीदा बयान करो, लोगों में लोगों को शिया बनाओ। यहाँ पर जो लोग सूफी संत लोग बहुत है, दरगाहों को जाने वाले, बुजुर्गों को मानने वाले लोग बहुत है, तुम यहाँ जाओ, ऐसे लोगों को यूं पे दीवाना बना सकते। लेकिन उनको पता नहीं था वो दौर जो था, वो दौर के जो सूफी थे ना, दिखने में एक नॉर्मल सी टोपी कुर्ता पजामा होता था, लेकिन इल्म के पहाड़ रहा करते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज के जैसे सूफी नहीं, सिर्फ उनको खवाली मालूम है या फिर हाथ पैर छुमाना मालूम है, उनको हलाल हलाल। मैं हर पीर ने जो सच्चे पीर है मैं उनका अदब करता हूँ, मैं सिर्फ 2 नंबर पीर की बात कर रहा हूँ, जो आज के दौर में बहुत मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा मिलेंगे। सिर्फ हरा शमला पहनने से कोई पीर नहीं बन जाता, हरी टोपी पहनने से कोई पीर नहीं बन जाता। आज के ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे जो हरा टोपी हरी शमला पहनकर भी ना उनको हलाल के मसले मालूम है ना हराम के मसले मालूम है, कहते नहीं हमें गौसे आज़म के हम पर नजर है। ओ हम इतने भोले भाले हैं, इन लोगों की बातों में आ जाते, आग बंद करके करते हम चमक जाते, अरे बाबा पहुंचे भी देख रहे आग बंद करके कहते गौसे आज़म की मुझ पर नजर है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिसको कुरान हदीस का नूर अता फरमाता है ना, तो वो ये नूर को लेकर चलने वाले ऐसे जाहिलों के बहकावे में नहीं आते। अल्लाह वाले नजर डालते, लेकिन अल्लाह वालों का नजर का कमाल ये होता है जिसपे वो नजर डाले वो जाहिल भी होता है, बन जाता है। हाँ होता है, अल्लाह के वलियों के नजर में कमाल होता है, नजर में असर होता है। मानते हैं बात को नहीं आई तो सुनिए, हदीस में हुजूर ने क्या फरमाया कि नजर से पत्थर के 2 टुकड़े होते। ये हदीस सुने ना आपने, नजर के पत्थर के, मैं तो सुना, ये हदीस तो पढ़ा भी हो, इसका प्रैक्टिकल मैंने देखा भी। एक जगह पत्थर बिछाया गया था, बारगाह दरगाह की मसला है, और एक आकर एक शख्स ने कहा था यार पत्थर बिछाया बड़ा खूबसूरत दिख रहा, उसी वक्त बीच में से सान आ गई, 2 टुकड़े हो गए। बोलने से 5 मिनट, मैं तो प्रैक्टिकल देखा भी हो, शायद आपने से कभी किसी ने देखा होगा। नजर लगने से पेट में दर्द का मामला होता है, नजर लगने से तबीयत सुस्त हो जाती है, ये हक है, नजर लगती है। मैं बताना समझाना नहीं चाहता हूँ, जब बुरी नजर में अल्लाह ने असर रखा तो अच्छी नजर में, इसलिए हुजूर की ये भी हदीस पाक है कि मोमिन की नजर से डरो, अल्लाह के नूर से देखता है। तो अल्लाह वाले अगर किसी पर नजर डाले तो बाबा वो जाहिल नहीं होता, आलिम बन जाता है, दीन से मोहब्बत करने वाला। एक बंदा कह रहा है मेरे पर मौला बाबा की नजर है, मेरे पर नायब रसूल की नजर है, अम्मा जान की नजर है, हू हा कर रहा हिर रहा, और दीवाने कोई पल्लू लेकर बैठी हुई है, कोई बड़े बड़े मानकर जाकर बैठे हुए बाबा बाबा। अरे भाई जरा उसकी होलिये को देखो, उसकी आदतों को देखो, वो बाहर ठहर कर थोड़ी देर। अब मुझे बताइए ये 11 महीने तक
ना नमाज पढ़ते, ना रोजा रखते, ना उनको तहारत के मसले मालूम, गुटखा खाना, गालियां देना, औरतों घुरना, सारे काम कर रहे। और जैसा मोहर्रम आते कि या हुसैन या हसन या हुसैन का नाच रहे, क्या इन पर सवारी आई माज़अल्लाह, इन पर पहले तो कोई वली किसी के आंख पे आते नहीं है। कहाँ इमाम पाक इमाम हुसैन की बात जो है, फिर इनकी आदत है देखो तब्दीली कुछ भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ वली जिस पर नजर डालते हैं ना, देखे गौसे आजम बैठे थे, नजर डाला, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुतब का इंतकाल हो गया है, किसी को भेज दिए। चोर आया था गौसे आजम के घर में चोरी करने के लिए, गौसे आजम ने फरमाया जाओ इसको मैंने खुतब बना दिया है। चोर को खुतब बनाया गौसे आजम ने नजर डालकर। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले नजर डालते हैं लेकिन तब्दीली कुछ भी नहीं। वही शराब पी रहा, गांजा पी रहा, दोस्तों से झूठ भी बोल रहा, सूद का कारोबार भी कर रहा, छिट्टे का कारोबार भी कर रहा, शराब भी पी रहा, गांजा भी पी रहा, फिर बोल रहा मौला बाबा की नजर, फिर बोल रहा नायब रसूल की नजर है मेरे ऊपर। मैं जहां आज के दौर में वहाबियों से बचना है ना, ऐसे 2 नंबर लोगों से भी आपको बचना है। इनका काम सिर्फ ढकना है आपको, आपके पैसों पर नजर, बस आपको वसवसा डाल दिए, आपके अकीदे को नहीं, आपकी तबीयत खराब है ना, बोले हाँ एक औरत करा दी। अब आप बोले जी हाँ बाबा औरत कराई, बोले हाँ कराने वाली औरत है। अब आपके जहन में पूरा जहन में दिन दिन से आपकी दुश्मनी हुई थी, फुप्पू, हाँ फुप्पू हो सकती, मामी हो सकती, सास हो सकती, पूरा जहन। अब इतना बाबा जरा उसका होलिया बताओ ना, जरा गिड्डी है काली, फुप्पू का ही होलिया है ये। आप मुस्कुरा, लेकिन बात हो रहा है ऐसा जो हो रहा है, मैं आपको बात बता रहा हूं। तो लिहाजा आज के इस दौर में 2 नंबर पीर से भी बचना है और वहाबियों से भी बचना है। तो आपको किस मसलक पर चलना है? मसलक अहले सुन्नत पर। और मजबूत होना चाहे तो मसलक आला हजरत पर चलने वाला मजबूत होता है। हाँ, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार बरेली शरीफ में, मैं बताऊंगा उनकी दीनी खिदमत क्या थी, महीना और उसका महीना उनका बताऊंगा आगे चलकर उनकी दीनी खिदमत क्या थी। बस इतना समझो, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के सामने 2 नंबर मार चलता नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। बस यूं के दूध का दूध, पानी का पानी उन्होंने कर बताया है। लिहाजा मैं बताना चाह रहा था कि औलिया इकराम के अकीदा था, तो फिर ये वहाबी कहां से? 150 साल पहले तक कोई बखर। मैं बात कर रहा था, ईरान से नूरजहां ने एक मौलवी को बुलाया, शिया मौलवी को, कि यहाँ पर आओ भाई, यहाँ पर आकर तबलीग करो, अपना अकीदा प्रमोट करो। वो वहां से निकला। पहले रास्ता जो लाहौर से होते हुए दिल्ली आते थे लोग, आज भी ये रास्ता है, दिल्ली से लाहौर आज भी बस जाती है, ताजिर लोग वीजा लेके आज भी जाते हैं। दिल्ली में आपको जाओ बस मिलती लाहौर जाने की। लिहाजा दिल्ली से लाहौर आया। लाहौर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास गया शिया और जाकर कहने लगा कि याद रखो। अब देखिए क्या कह रहा है, शिया कह रहा है अल्लाह के वली को, क्योंकि मलिका ने क्या कहा था, यहाँ अल्लाह वाले हैं, सोफिया इकराम है, इनको मालूमात कुछ भी नहीं रहते, लिहाजा तुम आ जाओ अपना अकीदा परमट करो। और वो शिया आलिम एक वली के खानखा में गया, लेकिन वाकई वली थे वो, 2 नंबर वाले नहीं थे, अल्लाह रसूल के सच्चे आशिक थे। उनके पास गया, जाकर कहने लगा अल्लाह ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को बहुत ऊंची शान अता फरमाई। वो वली ने कहा हम मानते, इसमें कोई शक नहीं, हम मानते, बहुत ऊंचा मुकाम अल्लाह ने अता फरमाया। फिर वो शिया कहने लगा आपको मालूम है करबला में जहां इमाम हुसैन की कब्र मुबारक, बोले हाँ, तो अल्लाह ने मुकाम, अल्लाह ने इमाम हुसैन को ऐसा दिया है, उनकी कब्र के दाएं बाएं सिराने 40 किलोमीटर तक जितनी खबरें हैं, अल्लाह ने हुसैन पाक के सदक़े में सबकी बख्शिश फरमाई। बोलो ना सुभान अल्लाह। 1 किलोमीटर नहीं, 40 किलोमीटर तक जहाँ हुसैन पाक का रोजा है, दाएं बाएं सिराने 35, इधर 40 किलो, इधर 40, उधर 40, इधर 40 किलोमीटर तक सब खबरें जो है ना, हुसैन के सदक़े में अल्लाह ने सबकी बख्शिश फरमा दी, सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया। यकीनन जो ईमान वाला है यकीनन उसकी बख्शिश हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, हम भी मानते हैं, क्योंकि मुकाम ही अल्लाह ने हुसैन पाक को ऐसा दिया। अब वो शिया कहने लगा, तो अब देखिए वो वली कहने लगा हाँ सच कहते हो, मेरा हुसैन है ही ऐसा। हमारे हिंद के राजा ने ही तो कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। मैंने कहा हमारे करीब नाज ने कहा तो शाह है, बादशाह है, अल्लाह ने ऐसा मुकाम दिया है। अब देखे सुन्नी सही अकीदा सूफी वली कैसा होता है। अब वो वली ने कहा एक बात बता, इमाम हुसैन बड़े हैं या अल्लाह के रसूल बड़े हैं?
बोलो ना सुभान अल्लाह। उसे नहीं रसूल बड़े होते, रसूल बड़े होते, अल्लाह के रसूल बड़े हैं। तो अब वो शिया वो वली ने कहा मुझे बताइए, जब हुसैन रसूल के गुलाम है, नवासे है, गुलाम है, गुलाम के आजू बाजू कब्रें हो तो अल्लाह उनकी बख्शिश कर देता है, अल्लाह उनको माफ कर देता है। हुजूर के बाजू तो अबू बकर और उमर आराम कर रहे हैं। हुजूर के रोजे को लगकर अबू बकर की भी कब्र मुबारक है, उमर की भी कब्र मुबारक है, और तुम कहते हो वो मुनाफिक थे, वो गुनाहगार थे। मैंने कहा कैसी बात करते हो, जब रसूल के गुलाम के आजू बाजू कब्र हो तो अल्लाह गुलाम के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत कर दे, उनकी बख्शिश कर दे। तो हुसैन के आजू बाजू कब्र वालों का ये मुकाम है, तो रसूल के बाजू कब्र जो हमें आराम करने वाले अबू बकर और उमर का कितना गुलाम मुकाम होगा। अब ये वहां से लाहौर से पलट गया, कहा नूरजहां तुमने तो कहा था ये जाहिल बाबा हरी टोपी पीली टोपी पहन के उनको मालूमात कुछ नहीं रहता, लेकिन ये तो इल्म के समंदर है। पहले के लोग ऐसे होते थे, आज के जैसे मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा हिंदुस्तान में एक अहले सुन्नत व जमात के बाद सबसे पुराना जो जमात है वो शिया, ये नूरजहां के दौर से बहुत ज्यादा इसका प्रमोट हुआ। मुजद्दिद पाक उनका भी उर्स आएगा, हम बताएंगे अकबर बादशाह के दौर में ये इस फिरके को मुजद्दिद पाक ने कैसे जवाब दिया। खैर उससे ज्यादा पुराने अहले सुन्नत अहले तशय्युअ पूरे इंडिया में दो ही जमात थी, तीसरी जमात कोई आपको मिलती नहीं थी, तो सुन्नी है तो शिया। उसका और एक सबूत बताऊं, इसलिए पूरी इंडिया में दो ही वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड भी दो ही है, एक सुन्नी एक शिया। ये थे नहीं ना पूरे जितने जमात, इन लोग को देखो मत तबलीगी वहां भी ये थे ही नहीं इंडिया में, ये दो ही जमात के थे, या तो सुन्नी या तो शिया, इसलिए वक्फ बोर्ड भी दो है। और दुआ करो अल्लाह वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ जायदाद जो हमारे बुजुर्गान दीन ने, राजा महाराजा ने मुसलमानों के लिए वक्फ की थी प्रॉपर्टियां, कई एकड़ जमीन, आज हुकूमत चाहती है उस पर भी बिल पास कर कर, और वो भी बिल पास करना चाहते हैं, और उस बिल में ऐसा पास कर रहे हैं कि बगैर अब इन हुकूमत वालों की मर्जी के हम कोई जमीन को अपने कब्जे में नहीं ले सकते। अब तक तो चल रहा था, वक्फ बोर्ड को इख्तियार था कि वक्फ की जमीन पर वो खुद जाकर इख्तियार अपना कब्जे में ले लेते थे, लेकिन अब ये बिल ऐसा ला रहे हैं, यकीन ये खास तौर पर। और जो एक सियासतदान ने पार्लियामेंट में कल एक बात कही, बात समझ में आई, बात भी अच्छी की, उन्होंने कहा भाई यहाँ इंडिया में 6 वक्फ बोर्ड भी है, अहले हुनूद गैर मुस्लिमों का भी वक्फ प्रॉपर्टीज है, उनका भी वक्फ है। तो सिखों के पास कोई हिंदू नहीं है, हिंदुओं के पास कोई मुसलमान नहीं है, फिर मुसलमानों के पास क्यों तुम वक्फ बिल लाना चाहते हो। खैर हमारे सियासतदान आवाज उठा रहे हैं, आज जरूरत है कि हम दुआ करें, क्योंकि दुआ मोमिन की हथियार है। हम कर क्या सकते, दुआ करेंगे, मोमिन का हथियार है कि या अल्लाह वो जो सियासत गंदी सियासत चलकर आज हमारे वक्फ प्रॉपर्टी को भी खींचना चाहते हैं, ऐसा मर्दूदों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। नाम हम किसी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है मैं आपको उजागर कर रहा हूँ। दुआ करें, नमाजों के साथ साथ दुआ करें। आप गौर करें कि मैं बताना यह चाहता हूँ कि ये जो जमातें बनी है तो थी नहीं, उसके सबसे बड़ा सबूत मैंने बताया था शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड। अगर ये जमात वहाबी होते तो इनकी भी एक वक्फ बोर्ड होती थी, आज ये थे नहीं, ये बाद 100-150 साल पहले बने। जितने ये जमातें बने हैं ना, या 100 साल या 50, 70, 80 साल पहले, और अहले सुन्नत व जमात का जो मामला है ये 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल नहीं, अल्लाह ये 1400 साल पुरानी जमात है। आप गौर करें, यहाँ मैं बताता हूँ, देखिए एक एक चीज में रोक कर बात कर रहा हूँ। वक्त अगर खत्म होगा तो परवाने में इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो इस पार्ट को मैं आने वाले जुम्मा में भी रखूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बताता हूँ, गौर करें। अब यहाँ तक आप समझ गए, तो हिंदुस्तान में फिरके थे नहीं, तो ये फिरके बने कहाँ से? जब सुन्नी था, शिया थे, तो ये वहाबी देवबंदी बने कहाँ से? तो इसकी भी प्रॉपर्टी है। अगर हम उस दौर में चले जाए 1855 में, जब इस्माइल देहलवी का दौर था, इस्माइल देहलवी दिल्ली में पैदा हुआ। अच्छा, ये जो इसका नाम था मौलवी इस्माइल देहलवी, नाम याद रखिए। वहाबियत कैसे बनी है मैं एक एक चीज आपको समझा, रुक रुक कर तारीख बच्चों को जानना जरूरी है। आज तो अभी तो जरूरत है। ईमान सही आपका सही तो अकीदा सही तो इबादत अल्लाह कबूल फरमाता है। मौलवी इस्माइल देहलवी ने हिंदुस्तान में सबसे पहले वहाबियत को प्रमोट किया।
क्यों किया? जैसा कि एक मिसाल के तौर पर देखिए, मौलवी इस्माइल देलवी ने मुसलमानों में सबसे पहले फतवा डाला कि कुन, अल्लाह चाहे तो कुन कहकर करोड़ों मोहम्मद को पैदा कर सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक लिखा उसने और फतवा दिया। आज से 1855 की ये बात है। मौलवी इस्माइल ने अल्लाह चाहा तो करोड़ों मोहम्मद को पैदा कर सकता है, ये कहा, फतवा दे दिया। उस वक्त मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, पर अगस्त का महीना चल रहा है ना, इनका भी नाम याद रखो बच्चे आप सब, मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। खैराबाद दिल्ली के आगे इलाका है, वहाँ इनकी मजार है, मौलाना फजले हक। ये कौन आलिम है दीन है हिंदुस्तान के? ये सबसे पहले वो आलिम है, सुन्नी आलिम है, एक तो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के, और सबसे पहले इन्होंने ही फतवा दिया था हिंदुस्तान में कि अंग्रेजों से जंग जिहाद करना मुसलमानों पर, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर फर्ज हो गया है। इतने बड़े आलिम थे, इन्होंने सबसे पहले फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों से जंग करना हर मुसलमान पर, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नमाज की तरह फर्ज हो गया है, जंग लड़ना। फिर इनके कहने पर हाँ, सबसे पहले जंग आजादी की आवाज मुसलमान ने उठाया है। और हिंदुस्तान से हमें मोहब्बत ऐसी है कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने मौलाना फजल हक खैराबादी के कहने पर ऐसी आवाज उठाई, ऐसी आवाज उठाई, पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मचाया। और इनके कहने पर, मौलाना फजल हक खैराबादी के कहने पर ही दिल्ली के लाल किले से लेकर दिल्ली के चांदी चौक तक 14,000 उलमा को अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाया। ये वाकया हुआ है बच्चे, सुनो। देश आजाद करने में हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे आम मुसलमान नहीं, उलमाए कराम ने, उलमाए कराम ने जो कुर्बानी दी, ये तारीख गवाह है। दिल्ली के लाल किले से लेकर दिल्ली के चांदी चौक तक हर झाड़ पर एक सुन्नी आलिम लटका नजर आया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जब देखा कि मुसलमान आवाज उठा रहे हैं तो फिर मुसलमानों में आपस में लड़ाओ, और लड़ाने के लिए इस्माइल देहलवी को खरीदा गया। और खरीद कर कहा कि मुसलमानों में एक अजीब अजीब बातें फैला दो। अब समझिए, ये अंग्रेज के जेल खरीद थे, तो इस्माइल देहलवी ने एक फतवा छोड़ दिया पहले मुसलमानों को, उस दौर के मुसलमानों को आजमाने के लिए कि अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद को पैदा कर सकता है। अब मुसलमान हैरान हो गए। कुछ कम जहन मुसलमान जो आज भी होते हैं ना, जिनको मालूमात है मौलाना किसी को बुरा नहीं बोलना जी, वैसे लोग बोले हाँ अल्लाह चाहे तो हो सकता है, अल्लाह चाहे तो बना सकता है ना, उसकी मर्जी, इसमें गलत क्या बोले उन्होंने? मैंने कहा ये शहद में जहर, आपको समझ में नहीं आ रहा, गलत है इसमें। आप कहेंगे मौलाना गलत क्या है? अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद को पैदा कर सकता, नहीं कर सकता, गलत क्या है? मैंने कहा गलत है। बोले वो कैसे? कि अल्लाह कुदरत वाला नहीं, अल्लाह ताकत वाला नहीं, अल्लाह इख्तियार वाला नहीं है, फिर आप कैसे गलत बोल रहे? तो मैं पहले उन वहाबियों को जवाब देते कहता हूँ, मैं भी एक जुमला कहता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह चाहे तो पूरे वहाबियों को सुअर बना सकता। मेरा भी एक जुमला है भाई, मैं भी एक बात बोल रहा हूँ। तो इन वहाबियों को चुरका लगना नहीं चाहिए। हाँ हमें क्या बोल दिया? अरे भाई बना सकता, नहीं बना सकता, मैं भी। तो खैर मौलाना फजल हक खैराबादी, मैंने नाम बता दिया ना कौन थे क्या थे। सबसे पहले फतवा इन्होंने दिया हिंदुस्तान को आजाद कराने का। जरा नाम याद रखिए आप, जब देश आजाद हो तो इन लोगों को ये नाम याद रखकर जरा याद करिए आप। जब तिरंगा के सामने घरों पे झंडे लहराइए, तिरंगा खास तौर पर लहराइए। आज तो जरूरी हो गया है कि हम हमारे दिलों, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया कि जिस मुल्क में होते उस मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क के खातिर लड़ो। 7 या 8 साल की उम्र में मक्का पे दूसरे मुल्क वालों ने हमला किया तो सबसे आगे अरब में हुजूर की जात मुबारक थी। दुश्मनों से लड़ रहे थे मुल्क के खातिर। उम्र आपकी 7 या 8 साल थी, लिहाजा मुल्क के लिए लड़ना, मुल्क से मोहब्बत करना। हम मुल्क की हिंदुस्तान की जमीन से मोहब्बत करते, इबादत नहीं करते, इबादत सिर्फ अल्लाह की करते। तो हमें आज कह तुम हिंदुस्तानी हो, कहा ना हमें बताओ नहीं, हम अपने नबी के बड़े आशिक हैं,
हुजूर जो कहते हैं हम मुकम्मल अमल करते हैं। लिहाजा आज के दौर में अब जो हालात बन रहे हैं ना, सियासत लोग गंदी सियासत चलाकर लोगों के जहनों में जहर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप लोग 13-14 अगस्त ही अपने घरों पे झंडा लहराइए, अपने गाड़ियों पे तिरंगा लहराइए और बताइए कि हम इस देश से मोहब्बत करते हैं और हमारे नबी ने बताया जान भी देना पड़े तो दो, क्योंकि हमारे उलमा ने सबसे पहले इस देश के खातिर अपने जानों की कुर्बानी को दिया है। कोई आम आदमी नहीं थे, उलमा इकराम थे। तो खैर अंग्रेजों ने मुसलमानों को खामोश बिठाने के लिए एक सोचा, खरीद लिया। किसको खरीदा? एक आम मुसलमान को नहीं खरीदा, उस दौर के मौलवी को खरीद लिया। बिकते मौलवी भी इल्म को देखकर मुतासिर न को हो आप लोग। मैंने कहा जाकिर नालायक बदबख्त है। एक बच्चा बोला अरे मौलाना कुरान की आयत पढ़ते, हदीस पढ़ते, फला नंबर फला नंबर फला नंबर बोलते, आप बुरे बदबख्त है। मैंने कहा सुनो, इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, शैतान के पास भी इल्म बहुत था। इतना इल्म था फरिश्तों को बढ़ाया करता था, फरिश्तों को बढ़ाया करता था। लेकिन जब बारी आई आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने की, अदब का सजदा, ताजीम का सजदा वो था, तो इब्लीस अकड़ गया, कहा या अल्लाह ये मट्टी से मैं आग से मैं इनको सजदा क्यों करूं? तो अल्लाह ने कहा तू मरदूद हो गया है, तू लानती हो गया है। तो इल्म रहकर भी लोग भटकते हैं। लोग इल्म वाले भी भटकते। मैंने कहा ये इब्लीस भी तो इल्म वाला था, भटका नहीं भटका, भटक गया, लानती हो गया। तो इल्म का नहीं, इल्म के साथ साथ मोहब्बत रसूल और अदब रसूल को भी देखा जाएगा। हजरत मौलाना फजल हक कैराबादी ने जब देखा कि अंग्रेज मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर नहीं सके, आवाज उठा दबा नहीं सके, तो एक मौलवी को खरीद कर कहा कि मुसलमानों में लड़ो, और उसने फतवा दे दिया क्या कि अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद को पैदा कर सकता है। मौलाना फजल हक कैराबादी खड़े हुए, बोलो ना सुभान अल्लाह, और खड़े होकर फरमाया कि ए इस्माइल देलवी, दिल्ली की जामा मस्जिद में आ, तो इस बात पर तेरा और मेरा मुनाजरा होगा, मैं साबित करूंगा और तू भी साबित कर बता। बात ये फैल गई पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में। जुम्मा का दिन आया, मौलाना फजल हक कैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े रहे। उस वक्त ये मौलवी इस्माइल देलवी नहीं आया, भाग गया। ये आता भी कैसे? अंग्रेजों का जो पट्टू था। अब वहां के जब उस दौर के मुसलमानों ने कहा हुजूर एक बात बताइए, बोले क्या? अल्लाह चाहे तो पैदा कर सकता है ना, फिर आप जो कह रहे कि ये गलत है, तो आप जरा इसकी बात तो करें। मौलाना फजल हक कैराबादी कहते हैं अगर ये बात मान ली जाए, है 25 गौर से किस तरह वहां भी शहद में देते, कहते अगर ये बात मान ली जाए कि अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद को पैदा करेगा, तो ये बात अगर मान लिया भी जाए तो ये साबित होगा कि अल्लाह झूठा है। ये साबित हो जाएगा अल्लाह झूठ बोलता है, झूठा है। और हम तमाम मुसलमान जानते हैं अल्लाह हर ऐब से, अल्लाह हर ऐब से पाक है, ये हमारा, क्योंकि झूठ महाल अल्लाह ताला से। लोगों ने कहा हुजूर वो कैसे? तो मौलाना फजल हक कैराबादी ने फरमाया कुरान में अल्लाह कहता है व खातमुन नबिय्यीन, व खातमुन नबिय्यीन, हबीब तू आखिरी नबी है, तू जैसा मैं किसी को बनाऊंगा नहीं। अगर हुजूर जैसा पैदा होता तो फिर वो भी नबी होता, और अल्लाह कुरान में कह दिया अब हुजूर जैसा होगा नहीं, तो अल्लाह झूठ से पाक है, तो अब अल्लाह किसी को हुजूर जैसा नहीं बना सकता। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब इस्माइल देलवी ने देखा ये बात थोड़ा कुछ भी काम नहीं कर गई, तो अब इस्माइल देलवी ने क्या किया, हाय मैं तारीख बताने में मेरा वक्त खत्म हो गया। इस्माइल देलवी ने एक किताब लिखी और किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। बात खत्म कर, सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिए। तक़वियतुल ईमान, उस किताब को उसने लिखा, और उस किताब को कैसे लिखा? ये जब मक्का में गया, मक्का में एक इलाका है आज उसको रियाद कहते हैं, लेकिन उसका पुराना नाम नजद है। क्या है पुराना नाम? क्या है? हदीस में आया है नाम, जामे तिरमिज़ी में भी है, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में इस हदीस को लिखा, मिशकात शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। जरा सुनिए आप नाम हदीस कौन सी हदीस है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते हैं, ये हदीस मैं बात सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। इसके आगे की तारीख इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुम्मा में आपको बताऊंगा मैं आपको।
ये हदीस सुनकर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं और सरकार दुआएं कर रहे हैं। हुजूर जिसके लिए दुआ कर दे, आप जानते हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हुजूर दिल में जो सोचते थे अल्लाह वो कर देता था। दुआ तो दूर की बात है, जो सोचते थे, बोलो ना सुभान अल्लाह, जो सोचते थे। पहले आप दुआ करेंगे तो पहले सोच आएगी ना दिल में, उसके बाद दुआ जुबान पर आएंगे। हुजूर का मुकाम अल्लाह के यहाँ ऐसा है, हुजूर जो सोचते थे वो अल्लाह, उसकी मिसाल देखिए आप। हुजूर के दिल में ख्याल था कि मस्जिद अक्सा नहीं, काबे को अपना क़िबला बनाओ। ये सोच रहे थे हुजूर दिल में, मस्जिद अक्सा की तरफ लोग नमाज पढ़ते थे चेहरा कर कर, और हुजूर के दिल में ख्याल क्या था कि मैं काबे को अपना क़िबला बनाऊं। जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकात हो गई है, तीसरी रकात में हुजूर खड़े हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बार बार चेहरा आसमान की तरफ कर रहे हैं, बार बार चेहरा आसमान की तरफ कर रहे हैं। 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। कुरान में सूरह बकरा में आयत उतर गई, हबीब वजहुल्लाह, अल्लाह कहता हबीब हम तेरे चेहरे को देख रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोल हबीब हम तेरे चेहरे को देख रहे, हम समझ गए तेरा इरादा क्या है। इसी वक्त, अभी इसी वक्त अपने चेहरे को मस्जिद अक्सा से फिराकर काबे की तरफ कर ले, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता तो ये कहता हबीब 2 रकात हो गए हैं, तीसरी रकात में खड़ा है, जोहर की नमाज और 2 रकात पढ़ा दी, असर की नमाज से तो एक काम कर, काबे की तरफ चेहरा कर कर नमाज पढ़ ले। मुसलमानों को ये कह दे ना, ऐसा नहीं, इसी वक्त, इसी हाल में, बोलो ना सुभान अल्लाह, इसी वक्त, इसी हाल में पलट। अच्छा जब ये आयत उतरी ना, ये हुजूर मदीना मुनव्वरा में थे, आज भी मदीना मुनव्वरा मस्जिद क़िबलतैन है, जो उम्रे के लिए जाते, हज के लिए जाते देखते हैं। अब हुजूर ने पलटा, सहाबा को कुछ कहा नहीं, सहाबा को यूं सब मिसाल दे रहा हूं, हुजूर चेहरा उधर करे हुए थे, लेकिन उधर से पलटा, सहाबा को चीरते हुए इधर मुंह कर, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सहाबा इकराम का क्या करते, खामोश होते। सहाबा इकराम का काम ये क्या था, नमाज तोड़ देते तो हुजूर करना क्या है ये पूछते ना। सहाबा के ईमान को भी अल्लाह टटोल रहा था, क्योंकि वो जानते थे हुजूर जो कर रहे हैं वही अकीदा है, वही ईमान है, वही इस्लाम है। किसी सहाबी ने नमाज नहीं तोड़ी, वैसे जैसा हुजूर पलटे तमाम सहाबा भी पलट कर क़यामत तक के मुसलमानों को बता दिया, जो नबी के तरीके पे और जो सहाबा के तरीके पे होता है उसी को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। ये है सहाबा का तरीका। हुजूर से सवाल नहीं किया, नमाज नहीं तोड़ी, पलट गए। हुजूर इधर पढ़े तो अपन इधर पलट गए, बोलो ना सुभान अल्लाह। खैर मैं इस हदीस को और शरह करके बताता तो कुछ सहाबा बैठे हुए हुजूर दुआ कर रहे, अब समझ गए, दिल में ख्याल है तो अल्लाह पूरा करे, दुआ कर रहे। तो यमन के कुछ लोग बैठे थे, कहना या रसूलल्लाह मुल्क यमन के लिए दुआ करो। हुजूर ने दुआ फरमाया अल्लाह यमन में बरकत अता फरमा। फिर मुल्क के शाम सीरिया के लोग बैठे हुए थे, वो खड़े हुए, कहा हुजूर हमारे शहर सीरिया मुल्क के शाम के लिए भी दुआ फरमाए। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई अल्लाह मुल्क के शाम में भी बरकत अता फरमा। अब ये दुआ की तो नजद के लोग बैठे हुए थे। नजद जिसका मौजूदा नाम रियाद है, सऊदी अरबिया का ये सेंटर है। इंडिया का सेंटर दिल्ली कैसा, ये सऊदी अरबिया का सेंटर रियाद है। तो उसका पुराना नाम क्या है, नजद। क्या नाम है, नजद। नजद के सहाबा खड़े हुए, क्या हुजूर हमारे शहर में भी दुआ फरमाए। हुजूर ने दुआ नहीं की। मैंने हवाला दिया अल मुस्तदरक के इमाम हाकिम ने इस हदीस को लिखा, और हजरत इमाम मिशकात शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। अब सुने आप, बिल्कुल सही हदीस पाक है। फितनों का दौर अगर आप उठा के देखेंगे तो सही मुस्लिम में जहां इमाम मुस्लिम ने फितनों का जिक्र किया है वहां पर यह हदीस पाक मौजूद है। 2 मरतबा सरकार ने यमन वालों के लिए, शाम वालों के लिए दुआ की और नजद वालों के लिए दुआ नहीं की। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप नजद वालों के लिए दुआ क्यों नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस शहर के लिए क्यों दुआ करूं जहां से शैतान की टोली निकलने वाली है, जहां से शैतान की टोली निकल। अरे भाई हदीस है, क़यामत तक का हुजूर को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, अल्लाह ने हुजूर को क़यामत तक का इल्म अता फरमाया। गौर करे
अब देखिए हदीस जहन में रख लिया, सरकार ने दुआ नहीं फरमाई, कहाँ से शैतान की टोली निकली। फिर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पास माल गनीमत है, हुजूर माल बांट रहे। एक शख्स आया और आकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदल करो, इंसाफ से बांटो, इंसाफ से बांटो। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला खड़े थे, तलवार निकाली, हुजूर इजाजत दे, अभी मारो सर। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए सुन्नी सब बर्दाश्त करता, हुजूर की शान में बेअदबी, ये सहाबा का भी तरीका रहा। हुजूर इजाजत है, अभी मारू सर, अभी कत्ल करूं। सरकार ने कहा उमर ठहर जाओ, अभी इस्लाम नया नया फैल रहा है, लोग क्या कहेंगे, मुसलमान आपस में लड़ रहे। बाद में माना, बाद में इजाजत दी हुजूर ने, एक हुजूर ने फिर बाद में मुनाफिकों को एक एक कर मस्जिद से भी निकाला। हाँ, ये भी हदीस पाक है, मस्जिद से भी निकाला। तो खैर हजरत उमर को खामोश बिठाया और सहाबा को देखकर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, सहाबा इसको देख लो, इसके होलिये को देख लो, क़यामत तक इसकी औलाद में ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरे दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कब तक कहा? कब तक कहा? क़यामत तक इसकी नस्ल में लोग पैदा होते रहेंगे। सहाबा कहते हैं उसका होलिये को हमने देखा, दाढ़ी जरूरत से ज्यादा बड़ी थी। हाय है, समझ रहे आप? दाढ़ी एक मुट्ठी नहीं, जरूरत से ज्यादा बड़ी। पेशाने पर नमाज का घट्टा था, आंखें जरूरत से ज्यादा अंदर फंसे हुए थे, गाल फुले हुए थे, पैजमा जरूरत से ज्यादा ऊंचा था। साहबा कहते हमने उसके होलिये को देखा, नमाज पे पेशानी पे नमाज का घट्टा, आंखें अंदर धसी हुई, गाल फुले हुए, दाढ़ी जरूरत से ज्यादा बड़ी हुई, पैजमा जरूरत से ज्यादा ऊंचा। किसके होलिये आज के दौर में? आपने देखा बदअकीदों को आज के दौर में? देख लो आप पूरे। और सरकार ने फरमाया इसकी नस्ल में ऐसे लोग पैदा होंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे, इनके नमाजों को देखकर तुम परेशान हो जाओगे, इतना कुरान पढ़ेंगे कि उनके पढ़ने को देखकर तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन हुजूर फरमाते खुदा की कसम, ना कुरान के हलक से नीचे नहीं उतरेगा, बल्कि ये लोग इस्लाम से ऐसे बाहर रहेंगे जैसा कमान से तीर निकल जाता है, कमान से तीर निकल जाता है। अब देखे ये बहादुरी जहन में रख ले आप, क्या कहा सरकार ने, इसकी क़यामत तक इसकी नस्ल में लोग पैदा होंगे। तो आज से 150 साल पहले नजद में, जिसका नाम अब क्या है मौजूदा, रियाद, नजद में एक बंदा पैदा हुआ, उसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, लेकिन उसको पुकारते अब्दुल वहाब। क्या नाम था उसका? अब्दुल वहाब। इसकी फॉलोवर को हम वहाबी कहते हैं, समझ आप? वहाबी किसको कहते हैं? इसके अब्दुल वहाब पैदा हुआ। ये वो बदबख्त आदमी है, आज से 150 साल पहले पैदा भी कहाँ हुआ? नजद में। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर ने पहले कहा था नजद में शैतानी टोली पैदा होगी, आज से 150। और इसने सहाबा इकराम के अकीदे को बिगाड़ा, औलिया अल्लाह के अकीदे को बिगाड़ा, यहाँ तक कि हुजूर के रोजे को सनम खाना कहा इसने, गुम्मद खजरा को गिराने तक की कोशिश करके उस दौर के मुसलमानों ने एहतजाज किया। सल्तनत उस्मानिया को इसने बर्खास्त किया, सऊद से मिलकर, अंग्रेज और यहूदियों से मिलकर इसने पूरे सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया और मक्का पे कब्जा, मदीने में कब्जा। जन्नतुल बकी में आज से 100 साल पहले भी गुम्मदें थे। इमाम हसन के रोजे पर गुम्मद, बीबी फातिमा के रोजे पे गुम्मद, बीबी खदीजा के रोजे पे गुम्मद, जन्नतुल माला का कब्रिस्तान हो या जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान हो, उस्मान गनी के रोजे पे गुम्मद। इसी बदबख्त ने कहा ये तमाम शिर्क है, ये कहकर गुम्मदों को इसने तोड़ा। और किताब तौहीद इसने किताब लिखकर खुलकर जो चीज जायज थी उसको शिर्क लिखा। बदबख्ती देखे, इसने किताब लिखी थी किताब तौहीद। क्या नाम लिखी? किताबें किसने लिखी थी? अब्दुल वहाब नजदी ने लिखी थी। अच्छा, जब इसके खानदान बाप दादा परदादा को देखा गया तो हुजूर ने क्या कहा था? इसकी नस्ल में 1400 साल पहले कहा ना हुजूर ने, तो वो जो शख्स था हुजूर को कह रहा था अदल करो अदल करो, वो बनु तैम का था। उसका कबीला क्या था? बनु तैम का था। और अब्दुल वहाब नजदी के खानदान को देखा गया 1400 साल बाद, जिसने वहाबियत फैलाई है, बदअकीदगी फैलाई है, इसका खानदान भी अबू तैम से था। हुजूर जो कह दे वो बात पूरी हुई। क्या कहा? इसकी नस्ल में पैदा होगा, इसकी नस्ल में लोग ऐसे पैदा हो गए जो दीन को गिराने गए। तो अब्दुल वहाब नजदी की किताब को लाकर इंडिया में वहाबियों को पैदा किया गया।
बस इंशाल्लाह यहाँ पर मेरे को आपको समझाना था यहाँ के आगे कि इसकी किताब को इंडिया में कौन लाया और इस किताब के गलत माने लिखकर मुसलमानों को बिद्दती, मुशरकी, खबर की पूजा करने वाले, जिनाबाज क्यों लिखा। ये सारी बातें इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा तो आने वाले जुमा में मैं आपके सामने रखूंगा। मैं गुजारिश करता हूँ अपने अकीदे को सवारे अकीदा अहले सुन्नत पर चले। सहाबा, कुरान भी कहता है आमिनू कमा आमन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे नबी के सहाबा ने ईमान लाया है। तो लिहाजा अहले सुन्नत व जमात का मतलब वही है जो नबी और सहाबा के तरीके पे चलने वाली जमात। बस इस अकीदे को अपनाए। वहाबियों बदअकीदों खुद भी दूर रहे, बच्चों को, भाइयों को, औलाद को भी दूर रखे, बहनों को समझाए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को समझाए अकीदा अहले सुन्नत जो है वो कुरान हदीस के मुताबिक ही है। दरगाहों को जाना खबर पूजा नहीं है, ताजीम है। ये सारी बातें फिर वहाबियत कैसा हिंदुस्तान में फैलाई। इस्माइल देलवी ने उस किताब को लाकर क्या क्या लिखा, क्या क्या बकवास की, कौन सी किताब लिखा, वो किताब भी मेरे पास मौजूद में आने वाले जुमे वो किताब सामने रखकर आपसे बात करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन जितने बूढ़े, बच्चे, नौजवान या बैठे मैं इनके बैठने को कबूल फरमा, इनको सच्चा आशिक रसूल बना और क़यामत तक इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।